परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। वशिष्ठ राम उपशम प्रकरण। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 92, पेज नंबर 608, 608, 608। इस सर्ग में पूर्व कथित स्थितियों के भेदों में यत्न का गौरव, लाघव और वासना का क्षय, मन का नाश तथा ज्ञान के अभ्यास की महत्ता आदि का वर्णन किया गया है। इस सर्ग में पूर्व कथित स्थितियों के भेदों में यत्न का गौरव, लाघव और वासना का क्षय, मन का नाश तथा ज्ञान के अभ्यास की महत्ता आदि का वर्णन किया गया है। बहिर्मुख जनों के संग के अभाव से और सांसारिक मनोरथों के वर्जन से आत्मरूप का दर्शन तथा ज्ञान होता है और उससे वासना क्षीण होती है। शरीर का नाश देखने से वासना नहीं होती और वासना के विभव के नष्ट होने से चित्त नहीं प्रवृत्त होता। 5 प्राण स्पंद के शांत होने से चित्त का स्पंद वैसे ही शांत हो जाता है जैसे वायु के शांत होने से आकाश में धूलि, क्योंकि जो प्राण स्पंद है वे ही चित्त के स्पंद है। उसी से संपूर्ण जगत का वैसे ही प्रादुर्भाव होता है जैसे धूलि के समूह से रज पैदा होती है। अर्थात इसी प्राण की गति से जगत में अनेक अनर्थ वैसे ही होते हैं जैसे धूलि की राशि से धूलि उड़ती है। बुद्धिमान पुरुष को प्राणवायु के स्पंदन पर विजय हेतु एकांत में बैठकर बार बार अभ्यास करना चाहिए, अथवा यदि हठ योग करने में शक्ति या रुचि नहीं है और चित्त का ही आक्रमण कौश में जितना तुमको रुचता है तो बहुत काल के बाद उस पद को पाओगे, क्योंकि अल्पकाल में अध्यात्म शास्त्रोक्त अनिंदित युक्ति के बिना चित्त को जीतना वैसे ही संभव नहीं है जैसे मद हाथी को अंकुश के बिना वश में नहीं किया जा सकता। अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति, साधुओं का सत्संग, वासनाओं का त्याग और प्राणायाम यही उपाय चित्त को वश में करने के लिए समर्थ उपाय है। अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति, साधुओं का सत्संग, वासनाओं का त्याग और प्राणायाम यही उपाय चित्त को वश में करने के लिए समर्थ उपाय है। इन युक्तियों से वह चित्त शीघ्र वैसे ही जीता जाता है जैसे जल की धाराओं से पृथ्वी की धूलि। इन पूर्वोक्त युक्तियों के विद्यमान रहते जो कोई सत शास्त्रवेत्ता गुरुओं से किए हुए मार्ग से रहित काया का शोषण तथा मंत्र यंत्रादि रूप हठ योग से चित्त को वश में करते चाहते हैं,
वे मानो दीपक के त्याग के अंजन से अंधकार को नष्ट करते हैं। फिर से इन युक्तियों से वह चित्त शीघ्र वैसे ही जीता जाता है जैसे जल की धाराओं से पृथ्वी की धूलि। इन पूर्वोक्त युक्तियों के विद्यमान रहते जो कोई सत शास्त्रवेत्ता गुरुओं से किए हुए मार्ग से रहित काया का शोषण तथा मंत्र यंत्रादि रूप हठ योग से चित्त को वश में करने चाहते हैं, वे मानो दीपक के त्याग के अंजन से अंधकार को नष्ट करते हैं। हठात कौश में हठ योग हठात भी चित्त को वश में कर सकते हैं, पर इससे श्रेयस्कर रुचिपूर्वक प्राणायाम का अभ्यास है। जो जड़मति पुरुष हठ योग के द्वारा चित्त को वश में करने के लिए लालायित रहते हैं, वे मानो कमल के सूतों से हाथियों को बांधने के लिए तत्पर रहते हैं। चित्त को अथवा चित्त के समीप में स्थित अपने तुच्छ शरीर को स्थिर करने के लिए जो मूढ़ युक्ति को त्याग कर अन्य तरह के यत्न करते हैं, उनको महात्मा लोग शठ कहते हैं। फिर से चित्त को अथवा चित्त के समीप में स्थित अपने तुच्छ शरीर को स्थिर करने के लिए जो मूढ़ युक्ति को त्याग कर अन्य तरह के यत्न करते हैं, उनको महात्मा लोग शठ कहते हैं। शठ उनको महात्मा लोग शठ कहते हैं। वे एक वय से अन्य वय को तथा एक कलेश से दूसरे कलेश को प्राप्त होते हैं। वे अभागे जीवों के समान उत्तम दृढ़ता की विश्रांति को नहीं पाते। वे अभागे जीवों के समान उत्तम दृढ़ता की विश्रांति को नहीं पाते, किंतु पर्वतों के शिखरों के फल तथा पत्र भोजन करके भ्रमण किया करते हैं, और वे अति मूर्खता युक्त बुद्धि रहित दीन हरिण के समान भयभीत रहते हैं। छिन्न तथा कोमल अंग वाली उनकी मति कहीं भी विश्वास को वैसे ही नहीं प्राप्त होती जैसे ग्राम में प्राप्त मृगी। जल में तरंग के समान भय स्थान में चिंता रूप तरंगों से व्याप्त तथा शठ माने अपने को ही ठगने वाला। जो कुटिल होता है वो दूसरे को नहीं ठगता है, अपने को ही ठगता है, इसलिए उसको कभी शांति नहीं होती है। बद चरित्र समझ में आता है ना, वो भटकता ही रहता है भूत के जैसे, उसको कहीं शांति विश्राम नहीं होता है। उसको मालूम नहीं, उसको फिर आरोप दूसरे पर करता है कि इससे मुझे अशांति होती है, इससे मुझे दुख होता है, लेकिन उसकी कुटिलता से ही उसकी वो ठग है, उसका ठगपना जो अंदर कुछ बाहर कुछ बोलना कुछ करना कुछ, तो उससे वो दुखी होता है, अशांति पाता है। किसी दूसरे से कोई सुखी या दुखी नहीं होता है। ऐसा अध्यात्म में जब वनवास में ऐसा है ना, जब सीताराम विश्राम करते हैं घास की पतारी पर, है ना, और लक्ष्मण है वो थोड़ा शौक करते हैं, है ना, तो वो था ना वनवासी का राजा था ना, निषाद गुह, वो बोला लक्ष्मण को, उसने उपदेश दिया, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परा ददाति को बुद्धि रेशा। सुख दुख का कोई देने वाला नहीं है, कोई दूसरा सुख दुख देता है वो कुबुद्धि है। ऐसे शठ को ऐसा होता है, वो अपने से वो कुटिल होने से सत को असत मानता है, असत को सत मानता है, इसलिए अपने से दुख शांति पाता है। शठ माने जो अपने को ठगने वाला, दूसरे को नहीं। वो दूसरे को ठगता है, उसको ऐसा लगता है मैंने उसको बनाया, उल्लू बनाया, लेकिन वो अपने को उल्लू बनाता है। तो सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परा ददाति कुबुद्धि रेशा।
ऐसा सुख दुख का कोई दाता नहीं है, दूसरा कोई देता है सुख दुख, तो कुबुद्धि है, भ्रांति है। शठ कभी शांति नहीं पाता है, उसको लगता है मैं दूसरे को ठगता हूँ, लेकिन वो अपने को ठगता है। जैसे कोई भी अंदर कुछ बाहर कुछ बोलना कुछ करना कुछ माने सत्य नहीं होता है, असत्य होता है, उसका प्रपंच ही होता है। उसका अपना जो अमन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति वाला होता है, तो वो अमन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति उसके दुख का कारण है, अशांति का कारण है। और यहाँ तो अमन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति का त्याग करें, तो कि भाई इसमें कोई सुख नहीं है, इसमें दुख ही है, अशांति है, तो त्याग करे तो वो दूसरे पर आरोप नहीं करेगा, इससे मुझे दुख मिला सुख नहीं मिला, इससे मुझे शांति मिली शांति नहीं मिली। खुद का जो ठगाईपना है, ठग चिटिंग, दूसरे को चिट करता है वो, तो उसकी सब जो चंचलता भ्रांति होती है वो विपरीत भ्रम होने से वो असत को सत मानते हैं। अपने देह मैं देह हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये धन है, ये भोगो है, तो उसकी वासना होती है, तो उससे वो दुख शांति भोगता है। ऐसा सुखस्य दुखस्य न कोपी दाता, सुख और दुख का देने वाला और दूसरा कोई नहीं है। ऐसा परा ददाती थी कुबुद्धि रेसा, है ना, दूसरा कोई देता है तो कुबुद्धि, तो वो दूसरे पर ही आरोप करता है, अपना ढांकता है, अपना जो कुटिलता है, ठगाई, असत्य है, प्रपंच है, उसको ढांकता है। ढांकने के लिए वो सब जानता है, सत्शास्त्र जानता है, सब सदगुरु जानता है, महात्माओं का जानता है, ज्ञानियों भक्तों योगियों चरित्र वचनम, वो ये संसार भ्रांति को त्यागने के लिए नहीं, मोक्ष के लिए नहीं, या परम पद पूर्ण विश्रांति के लिए नहीं, वो ऐसा कि अपना पैसे और भोगों का स्वार्थ साधने के लिए दूसरे को ठगता है। ऐसा और मान लो कि दूसरा कोई ठग गया तो वो कुछ नहीं है, क्योंकि पैसे भोगो कुछ नहीं है, तो दूसरा ठग गया तो भी वो कुछ नहीं है, वो दूसरे को उल्लू बनाया तो खुद ही उल्लू बनता है, क्योंकि अपना ही आवरण विक्षेप मल बढ़ता है। जो कोई पैसे और भोगों के लिए दूसरे को ठगता है तो अपना ही आवरण विक्षेप मल बढ़ता है। जो सिंपल होता है, सरल उदार होता है, निष्कपट होता है, कुटिल नहीं होता है, सरल सीधा साधा होता है, तो वो किसी को ठगता नहीं है। वो उसका कोई स्वार्थ या प्रपंच प्रवृत्ति उपाधि ऐसा कुछ होता ही नहीं, उसमें तो बहुत सब स्वार्थ होता है, कामनाएं होती है, आशा त्रुटना होती है, मोह होता है, अविवेक अविचार होता है, ऐसा अविद्या ज्ञान माया होता है, तर्क संशय शंका वह मन श्रद्धा बहुत होता है भरा हुआ, तो उसको कल्पना भ्रम मोह सब होता है, तो दूसरे को ठगता है कि हाँ मैंने कैसा ठगा, मैंने कैसे ये पद प्राप्त कर लिया, मैंने कैसा ये पैसे बनाए, मैंने कैसे मकान दुकान बनाए। शांति नहीं होती, वो भटकता ही है पुत के जैसे। ऐसा भ्रांति में शांति नहीं, शांति में भ्रांति नहीं। तो असत को सत मानना और सत को असत मानना, तो उसको ये दिख रहा है तो भी वो विपरीत भ्रम है ना, इसलिए उसको परमाकाश नहीं दिखता है, और उसको ये सब जो संपूर्ण दृश्य भ्रांति मिथ्या है उसमें माया ही दिखती है, इसलिए उसको शांति नहीं होती। जो निष्कपट होता है, सरल निर्दोष बालक कैसा है, जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ना, 5 साल के अंदर का बालक भगवान का रूप है, उसमें स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान नहीं है, तो निर्दोष निर्विकार, उसको सब समान और सब में आनंद, उसको कोई भेदभाव नहीं है, तो उसको ठगने की क्या जरूरत है। बालक किसी को ठगने का जानता ही नहीं है, निर्दोष निर्विकार होता है, बस वो आनंद के सिवा उसमें कुछ नहीं होता है, तो सब समान होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है, उसमें ये अहम मन वासना भ्रांति होती है नहीं ऐसा। तो पहले से इसलिए वशिष्ठ मनुष्य राम को कहते हैं कि मनुष्य को जन्म से इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या है, वो ये शब्द यदि सुनेगा जानेगा और यदि अंदर वासना रखेगा, अहम मन वासना भ्रांति गुलामी में सुख भ्रांति पैसे और भोगो यही सच्चे हैं, तो ऐसी वासना रखेगा तो ये उसका निष्फल जाएगा। ये सरल श्रवण, ये शब्द हो, ये याद रखना, ये बोलना, खाली बड़े बड़े शब्द बोल देगा तो कोई ऐसा समझेगा इसको तो इसको प्रकाश है, ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है।
शब्द है वो ज्ञान नहीं है, शांति है वो ज्ञान है। तो अंदर की आत्मा की सच्ची शांति तो वो ज्ञान है। बाकी जो विपरीत भ्रम है तो लोगों को ठगना, शठ अंदर अहम वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति होती है, तभी वो ठगाई करता है। मनुष्य वासना, भोगों, धन, गधा मजूरी, दुख, शांति, वैराग्य, आत्मज्ञान, परमाकाश, परम शांति। तो ऐसा वैराग्य नहीं होता है तो वही भक्ति का दिखावा करता है। भक्ति का दिखावा कौन करता है? वैराग्य नहीं होता है। ऐसा वशिष्ठ आपको कहते हैं। वैराग्य होता है तो भक्ति की जरूरत नहीं है, ऐसा कहते हैं। वैराग्य है तो आत्मज्ञान तैयार है, आत्मज्ञान है तो परमाकाश तैयार है, परमाकाश तैयार है तो परम शांति तैयार है। लेकिन वैराग्य नहीं होता है इसलिए दिखावा करता है। लोग भक्ति का दिखावा से मुझे माने, अपने को मानता मनाता है, और छोड़ दे। यदि वैराग्य हो, विवेक हो तो वैराग्य हो कि विवेक है कि भाई परमाकाश महापूर्ण, महामाया, महाशून्य, मैं भी नहीं है, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति तो है ही, जो है सो है। कुछ करना, पाना, जानना ऐसा नहीं है। तो ये सब भ्रांति है। जो मनुष्य धर्म, अध्यात्म, परमार्थ का दिखावा करता है वो ठग है, वो शठ है, वो अपने को ठगता है, दूसरे को नहीं। क्यों कि कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयत आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। उद्धरेद आत्मना आत्मानम, ऐसा आत्मा से आत्मा का उद्धार करना चाहिए। नात्मानम अवसादयत, न आत्मानम अवसादयत, आत्मा को अधोगति में नहीं ले जाना चाहिए। आत्मैव आत्मनो बंधु, आत्मा एव ही आत्मनः बंधु, आत्मा ही आत्मा का बंधु है। आत्मैव रिपुरात्मनः, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। तो ऐसे सब कुछ खुद ही है। महाचिदाकाश भी खुद है और महामाया भी खुद है। वो ज्ञान से वो महाचिदाकाश है और भ्रांति से वो महामाया है। ऐसा माया है, माया माने भ्रांति, ऐसा। तो यदि माया को सच्ची मान के महाचिदाकाश के सब शब्द जाने और अपनी माया के लिए, स्वार्थ के लिए सबको ठगे, पैसे और भोगों के लिए, तो वो अपने को ठगता है। तो कृष्ण ने कहा आत्मा से आत्मा का उद्धार करना चाहिए, आत्मा को अधोगति में नहीं ले जाना चाहिए। आत्मा ही आत्मा का बंधु और आत्मा ही आत्मा का शत्रु, ऐसा। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयत आत्मा ही वही आत्मनो बंधु और आत्मा ही वही पुरात्मना। तो वो ये सब जानता है, ऐसी जगह में रहता है। तो भाई ये तो साधु पुरुषों के संग में रहता है, ये तो सत्संग में रहता है, ये तो भक्ति में रहता है, ये तो ऐसे तीर्थ में रहता है, ये तो सब शास्त्र पढ़ते हैं और उसके बातें करते हैं। लेकिन अंदर अहम वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति होती है तो पूरा विपरीत भ्रम है और उसको शांति नहीं होती। यदि अंदर से ये हटा दें, वैराग्य सबसे बड़ा मित्र है वस्तु के, वशिष्ठ कहते हैं, और वासना सबसे बड़ी शत्रु है। लेकिन इसको मालूम नहीं पड़ता है। इसको ऐसा लगता है कि लोग तो मुझे मानते करते, मैं तो सत्संग में रहता हूँ, मैं तो तीर्थ में रहता हूँ, मैं तो साधु संग में रहता हूँ, मैं तो ये सब ऐसी बातें करता हूँ। वो कुछ नहीं है। सबके हृदय में, वशिष्ठ कहते हैं, सबके हृदय में आत्मा सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानता है। कोई दूसरा परमात्मा नहीं है, कोई दूसरा महाचिदाकाश नहीं है, कोई दूसरा प्रभु नहीं है, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। आत्मा महाचिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म। तो स्वयं आत्मा से आत्मा का उद्धार करना माने क्या? आत्मा को अधोगति में नहीं ले जाना माने क्या? तो अंदर से आत्मा अपने को तो जानता ही है, आत्मा महाचिदाकाश है, दूसरा महाचिदाकाश नहीं है। और आत्मा में ये देह, दृश्य, मैं, मेरा कुछ नहीं है, या अहम मन वासना कुछ नहीं, राज्य भोग लक्ष्मी कुछ नहीं है, अहम मन वासना कुछ नहीं है, ये जीव जगत भ्रम, दृष्टा दृश्य भ्रम कुछ नहीं, स्त्री पुरुष भ्रम कुछ नहीं है, ये गरीब तंग राय रंग ऊंच नीच भ्रम कुछ नहीं है, ये जन्म मृत्यु सुख दुख ये भ्रम कुछ नहीं है, ये ज्ञान अज्ञान बंध मोक्ष ये भ्रम कुछ नहीं है, ईश्वर जीव गुरु शिष्य ये भ्रम कुछ नहीं है, ऐसा। और ये कोई विद्वान मूर्ख ये भ्रम कुछ नहीं है, कोई संसारी त्यागी ये भ्रम कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं है और आत्मा स्वयं है, स्वयं एवं है, स्वयं भी है। तो आत्मा से आत्मा का उद्धार करना चाहिए, आत्मा को अधोगति में नहीं ले जाना चाहिए।
आत्मा ही आत्मा का बंधु और आत्मा ही आत्मा का शत्रु, तो कैसे उद्धार करना चाहिए? आत्मा अपने को जानता है, स्वयं ज्ञान है, चैतन्य है, मोक्ष है, तो आत्मा अपने को जानता है, यही आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान है तो अज्ञान नहीं है। तो अपने को देह माने कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये घर है, ये धन है, ये प्रजा है, ये प्रॉपर्टी है, और कैसे करके सच्चा खोटा करके इसको कैसे मैं इकट्ठा करूं, भोगूं, सब हमारे इंद्रियों का विषय भोगो। तो ब्रह्मानंद ही सत्य है, विषयानंद सत्य है। तो ब्रह्मानंद में जो रहता है, जैसे रमण, तो एक लंगोटी थी सफेद, नहीं संन्यास लिया, नहीं शास्त्र पढ़ा, 16 साल की उम्र में ये आत्म साक्षात्कार। फिर अरुणाचलेश्वर एक गुफा में अमुक वर्ष, दूसरी गुफा में तो 53, 54, 53, 54 साल देह शांत हुआ, 70, 71 तब तक गए। वहीं गए, 2 किलोमीटर बाहर नहीं गए। ऐसा न उसने गंगा देखी, न हिमालय, कि न कन्याकुमारी, कि न द्वारका, कि न जगन्नाथपुरी, कि न ओमकारेश्वर, न कोई तीर्थ देखा है, न कोई कुछ देखा है, न कोई शास्त्र देखा है, न कुछ जाना है, न गुरु किया है। ऐसा आत्मा ही गुरु नहीं, वशिष्ठ यही कहते हैं, आत्मा से आत्मा का विचार ही परम गुरु है, आत्मा में आत्मा का विचार ही परम गुरु है। जब प्रहलाद के बारे में राम ने शंका की कि प्रहलाद ने विष्णु रूप होकर विष्णु की भक्ति की, विष्णु प्रसन्न हुए, उपदेश दिया, तो विष्णु गुरु नहीं। तो वशिष्ठ कहते हैं उसका अपना व्यापक आत्मा ही विष्णु रूप से प्रत्यक्ष हुआ था, दूसरा विष्णु नहीं है। ऐसा दूसरा व्यापक कोई परमात्मा नहीं है, अपना ही व्यापक परमात्मा अपने को विष्णु रूप से प्रत्यक्ष हुआ था। ये प्रहलाद है, ये अपीयरेंस है, और अपना व्यापक चैतन्य प्रकाश परमात्मा अपना जो केवल स्वस्वरूप है, वो रियलिटी है, ये अपीयरेंस है। मैं प्रहलाद हूँ, मैं ये जीव हूँ, इस देह में अमुक जीव हूँ, इस देह में अमुक व्यक्ति हूँ, कुछ भी हो, राय हो, रंग हो, गरीब होता हूँ, और स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई भी हो, पैसे हो या ना हो, भोग हो या ना हो, लेकिन स्वयं परमात्मा है। और स्वयं देह नहीं है, इंद्रियों नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय नहीं है, प्राण नहीं है, और प्रकृति नहीं है, और अविद्या नहीं है, और ये संकल्प कल्पना का दृष्टा दृश्य जीव जगत नहीं है, साक्षी साक्ष्य नहीं है, जन्म मृत्यु सुख दुख नहीं है, मैं दूसरा मेरा दूसरे का नहीं, कोई भेदाभेद नहीं है। ऐसा ये है, ये अपीयरेंस है, भ्रांति, और अपना रियलिटी है वो व्यापक चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। तो वो रमण उसको सच्चा मैं कहते हैं, इसको खोटा मैं कहते हैं। ये मैं देह हूँ, मैं ये मेरी इंद्रियों है, ये मेरे इंद्रियों का विषय भोगो है, ये मेरी वासना है, इच्छा है, ये अनिच्छा है, राग द्वेष है, ऐसा। तो ये सब मैं तो मेरा तेरा ये खिंचमतानी पैसे और भोगों की और राग द्वेष, तो उसके लिए वो उसकी बुद्धि जो भ्रांति है उसको उसी में लगाता है। कैसे? यही शठ है। शठ दूसरे को नहीं ठगता है, अपने को ठगता है, अपने आत्मा को आवरण करता है। ऐसा कि ये हमारा जड़ जमीन जोरू है, ऐसा, ये हमारा फैमिली है, ये हमारा गांव है, ये हमारा ये जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, ये हमारा सोना है, ये हमारा वाहन है, ये हमारा मकान दुकान है, ये हमारा खाना पीना है, हम मजाक करते हैं। और हम आत्मा परमात्मा की बातें करना भी जानते हैं, ब्रह्म पर ब्रह्म, चिदाकाश परम चिदाकाश, ये शठ है, दिखावा मात्र शठ है। और जो परमाकाश है उसमें कोई दिखावा है ही नहीं, माने अपीयरेंस है ही नहीं, ये भ्रांति है, सारे अपीयरेंस है। संसार जो दिखता है तो भ्रम है, मिथ्या है, क्षणभंगुर है, सतत परिवर्तनशील है, नाशवंत है। सब जानते हैं कि अनंत महासागर में बुद्ध हुआ नहीं और नष्ट हुआ नहीं। तो वशिष्ठ हमको कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अनंत, ये महाचिदाकाश महासागर में बुद्ध के समान उत्पन्न होकर लीन होते हैं। अनंत कोटि जगत हो, ये अनंत महाचिदाकाश महासागर में बुद्ध के समान उत्पन्न होकर लीन होते हैं। ये कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। और ये परमाकाश, ये परम प्रकाश, ये परम आनंद, ये परम शांति, ये सनातन है, शाश्वत है, नित्य है, सत्य है, पूर्ण है, अनंत अखंड अभेद है। और ये एक ही अद्वितीय अनादि अनंत है, ये निरंजन निराकार निर्विकार है, यह अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश। तो परमाकाश अनंत संपूर्ण अनंत सर्वतः, और परमाकाश जो है सो है। तो ये और कुछ करना पाना जानना ये है ही नहीं, वो क्या करेगा? ये तो बुद्ध है, अभी हुआ नहीं और फूटा नहीं, नश्वर है, मिथ्या है, नाशवंत है।
तो इसको कुछ करना नहीं है, इसका कुछ करना नहीं। जो इसका करता है वो सठ है। ये मैं हूँ, ये जगह देने में मेरा है, ये मेरे पैसे और भोग है, ये मेरा सुख है, मैं व्यवस्थित हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कैसे भी सच्चा खोटा करके पैसे बना सकता हूँ, बनाता हूँ, बनाए हैं और भोगता हूँ, खाता पीता हूँ, मजा करता हूँ। और मैं ब्रह्म पर ब्रह्म भी बोलता हूँ, मैं आत्मा परमात्मा भी बोलता हूँ। तो कोई शब्द कुछ नहीं है, कोई विचार वाणी शब्द कुछ नहीं, कोई जीव कुछ नहीं है, कोई जगत कुछ नहीं है, कोई मन कुछ नहीं है, कोई अहंकार कुछ नहीं है, कोई बुद्धि कुछ नहीं है, चित्त कुछ नहीं है, कोई प्राण प्रकृति अविद्या ज्ञान माया कुछ नहीं है। और परमाकाश अखिल आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेज घन, महाचिदाकाश केवल अनंत शुद्ध चेत घन, पूर्ण ब्रह्म अनंत तेज घन, अनंत चेत घन, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। उसको सिद्ध नहीं होना है, स्वयं सिद्ध है। उसको प्रकाश नहीं होना है, स्वयं प्रकाश है। उसको पूर्ण नहीं होना है, स्वयं पूर्ण है। उसको स्वरूप नहीं पाना है, स्वस्वरूप है। यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो शून्यभास अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं। तो फिर इसमें यह मैं क्या है? ये मैं ये केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। अनंत कोटि ब्रह्मांडो त्रसरेणु जैसा भास है, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ऐसा। तो ये क्या है? अविद्या वासना चित्त अहम जगत है ही नहीं। तो अविद्या वासना चित्त अहम जगत है ही नहीं, जो भ्रांति मात्र, तो उसको सच्चा मन के, उसमें मैं मेरा मन के, फिर पैसे और भोगों को सच्चा मन के, राज्य भोगों लक्ष्मी को सच्चा मन के, अपना अहम मन वासना को सच्चा मन के, तो वो कुछ भी ये धन और भोगो, तो उसमें बस अपने को चालाक माने क्लेवर मानता है, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी मानता है, समझदार मानता है, होशियार मानता है। वो कुछ नहीं, भ्रांति है, वो कल्पना है, भ्रम है, मोह है, और कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। अकेला आया अकेला जाता है, खाली हाथ आया खाली हाथ जाता है, नंगा पुंगा आया नंगा पुंगा जाता है। और ये मैं मेरा, अब मैं भोगता हूँ, मैं कैसा मजे में हूँ, मेरे इंद्रियों को विषय भोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मेरे ज्ञानेन्द्रियों श्रोत्र चक्षु रसना ग्रहण, स्पर्श चक्षु स्पर्श रसना ग्रहण, ये पांच ज्ञान, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एवं च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। तो श्रोत्र चक्षु स्पर्श रसना ग्रहण और पांच विषय भोगो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मैं मन से बस बिंदास, हमें स्वतंत्र आज़ाद। मुझे कोई कहने वाला क्या, जिसको जहाँ जाना हो जाए, मुझे जहाँ जाना हो जाओ, ऐसे भटकता है और गंदी गटर में सड़ के मरता है, शांति नहीं मिलती। गंदी गटर बाहर नहीं है, अंदर ये देह है, यही गंदी गटर है। इसमें क्या है? हड्डी है, मांस है, लहू है, क्या है? इसको अपने को स्वरूपवान मानते हैं। कपड़े से कोई सुंदर नहीं होता है, या कोई चमड़ी से कोई सुंदर नहीं होता है, या कोई दिखावा से कोई सुंदर नहीं होता है। कॉस्मेटिक्स में ऐसा वैसा नहीं है ना, ब्यूटी पार्लर में ऐसा क्या साल है, सब एकदम कृत्रिमता, औपचारिकता, आडंबर। तो बाह्याडंबर से कोई सुंदर नहीं होता है ऐसा। तो सुंदर तो वो है जो है सो है, ये जो परब्रह्म परमात्मा का है, परमेश्वर का है, जो अखंड सच्चिदानंद स्वरूप का है, वो तो तत्व है, वो कोई चमड़ी नहीं है, चमड़ी नहीं है, चैतन्य है, चित्त तत्व है। और ये तो इसको क्या है, ये तो 15 मन लकड़ी का घर आ गए और मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा, मैंने ऐसा किया ना, ऐसा किया ना, मैंने तो ऐसे महात्माओं देखे ना, मैंने तो ऐसे तीर्थों देखे ना, मैंने तो ऐसे शास्त्रों देखे ना, मैंने तो सब जानता हूँ ना। कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं। जो जन्मता मरता है वो मिथ्या है, और जो अजन्म अविकारी अविनाशी है वो सत्य है। तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। ये है अजर अमर पूर्ण ब्रह्म, अनंत संपूर्ण अखंड अविनाशी। ऐसा ये जो परम चिदाकाश, परम सत्य, परम तत्व, परम चिदाकाश सच्चा चोखा खुला हर पार, अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है, दूसरा न हुआ है न होगा,
ऐसा न पैदा हुआ है न पैदा होगा, भ्रांति। माँ अनंत महासागर में अनंत चक्री तरंग फैन बुद्ध ईश्वर माया जीव जगत, ये भ्रांति मात्र ऐसा होता है कि उत्पन्न होते हैं, लीन होते हैं, लेकिन अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है, जो है सो है। इसलिए सठ तो सठ नहीं होना है। जितने आप काबिलियत जिस काबिल होंगे ये दृश्य भ्रांति में, उतने ही आप सठ है। और जितना रमण कहते हैं बोला वेदांत ब्रह्म ज्ञान से आत्म साक्षात्कार के लिए वेदांत ब्रह्म ज्ञान पढ़ना है, सीखे वो भूल जाओ। काबिल नहीं होना है, काबिल नहीं होना है, सीखे वो भूल जाओ। तो संन्यास लेना है, भगवान पहन के तुम घर छोड़ के वन में जाओगे, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ होगा, तो वहाँ तुम्हारा अहंकार बड़ा नहीं करते, उसकी क्या खाते हैं? और उसमें पैसे को तो छोड़ता नहीं ऐसा, और पैसे की व्यवस्था को छोड़ता नहीं ऐसा, समझाते हैं। फिर वो बापू गुरु के शिक्षक थे माधव प्रभु, वो खादी पहनते, सरल थे और गमती थे, जो जोड़ी थे। तो वो कि मैं पैसा नहीं चुता हूँ, तो उसके जेब में होते पैसे, तो कंडक्टर कर ले लो इसमें से, तो अगर तुम दो ना तो मैं नहीं छूता हूँ। फिर टिकट के लिए वो निकलता है, तो बाद में बाकी का रख दो, तुम ऐसा जोड़ी था वो। तो ऐसे लोग, वो संन्यास है क्या? मैं नहीं छूता हूँ, ये संन्यास नहीं है, समझा नहीं? पैसा नहीं छूना वो संन्यास नहीं है, समझाता है। स्त्री को स्पर्श नहीं करता हूँ, अरे तुम माँ के पेट में 9 मास क्यों रहा? ऊपर से सीधा नीचे गिरना चाहिए, हैं? माँ को छूना नहीं चाहिए ऐसा। ये सारे ये नई तमाशा है, ड्रामा है, नाटक सारे नाटक। और सीधा रहे ना, तू सरल रहे, सीधा साधा रहे, सादा जीवन उच्च विचार संतोष और शांति, दाल रोटी राम राम, हो गया। 1 करोड़ अरब हुए, मेरा इधर इतना प्रॉपर्टी, शहर में इतना है ना, मेरा गांव में इतना है, हमें पढ़ा लिखा होना, मैंने कैसा कैसा करके ये सब किया है। वासना भोगों धन गधा मजूरी दुख अशांति, वैराग्य आत्मज्ञान परमाकाश परम शांति। वैराग्य होता है, उसको भक्ति नहीं करनी पड़ती है, भक्ति दिखावा में आती है, ज्ञान दिखावा में नहीं आता है। ज्ञान वो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, वो तो अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है, वो दिखावा में नहीं आती है। ये दृश्य जो भ्रांति है उसमें वो नहीं आता है, भक्ति दृश्य भ्रांति में आती है ऐसा। ज्ञान ये दृश्य भ्रांति में नहीं आता है, ज्ञान स्वरूप में है अपने, माने महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान। स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, ज़्यादा शब्द ज्ञान होगा तो ज़्यादा मगज का दही होगा, और स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान होगा तो महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति। शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं। जितना ज़्यादा शास्त्रों पढ़ने की जरूरत नहीं, ज़्यादा गुरुओं में घूमने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं। अरे बस ही राम को कहते तुम तुम्हारी जगह में तुम्हारे आसन पर शांत हो, तो वहाँ जो निर्मल जो चैतन्य है, आत्मा है, ज्ञान है, तो वही सब कुछ है। हाँ, तुम देह नहीं हो, स्थूल सूक्ष्म कारण। ये देह जो है तो ब्रह्म मात्र, ये सारी सृष्टि भ्रांति है, मिथ्या है, तो उसमें आया ये मिथ्या में आया। लेकिन वहाँ जो चैतन्य है, ज्ञान है, ऐसा स्वसमेत्य है, स्वयं प्रकाश है, ज्ञान अनुभव ज्ञान, ऐसा चैतन्य अनुभव चैतन्य, चैतन्य ही है, ज्ञान ही है, अनुभव ही है, और शांति ही है, दूसरा कुछ नहीं है। दूसरी सब भ्रांति है, वो मिथ्या है। ये मैं हूँ, ये मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ऐसा किया, वैसा किया, अब ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये ठग है, सट। ऐसा जब अंदर से माया को गिनता है और ऊपर से ब्रह्म ब्रह्म करता है तो सट है, वो अपने को ठगता है। यदि कोई सट नहीं है, यदि सट नहीं है तो सरल उद्धार है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं सरल उद्धार को जट भगवान लाभ होता है, कुटिल को नहीं होता है। जिसमें विषय वासना नहीं है तो ईश्वर की नज़दीक, और जिसमें विषय वासना वो ईश्वर की दूर, ईश्वर से दूर, और विषय वासना होती है तो कुटिलता आती ही है, ऐसा रामकृष्ण परमहंस कहते हैं।
तो 5 साल के अंदर का बालक भगवान का रूप है, उसमें स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान नहीं है। तो इससे सिंपल उसमें आपको कुछ उसमें शो कहाँ आता है? बालक के क्या शो कर, बाल गोपाल है, उसको शो कहाँ करना है, किसको दिखाना है, क्या ज़्यादा ज़्यादा काबिल होता है, कुटिल होता है, वो ज़्यादा काबिल होता है, ज़्यादा क्लेवर होता है, होशियार होता है, वो सख्त है। रमन बिल्कुल होशियार नहीं है, काबिल नहीं है, कुछ नहीं जानते, शास्त्र पढ़े नहीं, संन्यास लिया ही नहीं, सफ़ेद लंगोटी थी, कभी गुरु किया ही नहीं। उसको कहा क्या आपने गुरु कहाँ गया? मेरा गुरु है। तो कौन है? मेरा आत्मा ही मेरा गुरु है। ये है आत्मा, परमात्मा है, दूसरा परमात्मा नहीं है। और जब तक मैं देह हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, धन है, भोगों है, तो ये सब बातें ही हैं, खाली बातें ही हैं, इससे कुछ नहीं मिलता है, शांति नहीं होती। और मैं देह नहीं हूँ, तो आत्मा, मैं आत्मा हूँ, आत्मा नहीं कहता है मैं आत्मा हूँ। उसको किसको कहना है, किसको बताना है? वो तो एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं वो है। ये जो अनंत शुद्ध चिदाकाश है, आनंद, शांति, यही आत्मा है। और वो कभी किसी ने सुना कि मैं आत्मा हूँ? ऐसा जो आकाश जैसा है और सारा अनंत एक ही महा चैतन्य प्रकाश है, स्वयं माँ चिदाकाश अकेला अकेला प्रकाशता है, यह आत्मा है। तो माँ चिदाकाश अपने में कोई ये अंतकरण नहीं है, अंतकरण की वृत्ति नहीं है, कोई देह नहीं है, दृश्य नहीं है, मैं मेरा नहीं है, राग द्वेष नहीं है, कोई बड़ा छोटा भला बुरा भेदाभेद नहीं है। वो कभी कहीं सुना? ये जो जीव भ्रम है, जगत भ्रम में, वो कहता है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा कहीं कभी नहीं कहता है कि मैं आत्मा हूँ, वो वृत्ति हो गई, स्फूर्ति हो गई। महासागर ऐसा नहीं कहता कि मैं महासागर हूँ। ये बुद्ध है, वो कहता है कि मैं ये बुद्ध महासागर हूँ, मैं ये बुद्ध महासागर हूँ, मिथ्या, नाशवंत, ऐसा क्षण भंगुर, सतत परिवर्तनशील। बुद्ध महासागर नहीं है, ऐसा महासागर है। बुद्ध कहता है मैं महासागर हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये बुद्ध, ये जीव भ्रम कहता है अहम ब्रह्मास्मि। शब्द उसी ने बनाया है और अपने से ही बस मनाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ। और उसमें कोई शब्द ही नहीं है, विचारवाणी शब्द नहीं है, परापश्यंती मध्यमा वैखरी नहीं है, कोई करोड़ों तत्वज्ञान के ग्रंथों नहीं है और करोड़ों गुरुओं नहीं है। ये सब ज्ञान अज्ञान ने, बंद मोक्ष ने, ये दृष्टादर्शी ने, साक्षी ने, अध्यस्थ ने, अधिष्ठान ने, अध्यस्थ ने, ये कोई, ये अजात ने, विवर्त ने, ये दृष्टि श्रुति ने, श्रुति दृष्टि ने, ये कोई भ्रम नहीं है। महाचिदाकाश है, जो है सो है, उसका कोई विचारवाणी शब्द नहीं है, लेकिन है, अनुभूति है। सूर्य शब्द नहीं है लेकिन सूर्य है, ऐसे। महासागर शब्द नहीं है लेकिन महासागर है। आकाश शब्द नहीं है लेकिन आकाश है। वैसे महाचिदाकाश, ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, ये शब्द नहीं है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, स्वसंवेद्य है, वो अपने से अनुभव में आने वाला है। ये कोई विवर्त वाला जो कोई जीव भ्रम है, उसका अनुभव नहीं है, वो तो है ही नहीं। अनुभवी अनुभव, अनुभव्य त्रिपुटी नहीं है। पूजा पूज्य देव त्रिपुटी नहीं है। गुरु, उपदेश, शिष्य, उपदेशक, उपदेश्य, ये त्रिपुटी नहीं है, ऐसा। उसमें तो अनंत, अखंड, अभेद, निरंजन, निराकार, निर्विकार, अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश, एक ही अद्वितीय, अनादि, अनंत, स्वसंवेद्य, सहज, निर्विकल्प, माने जो है सो है। तो कैसे अनुभव होता है? तो रमण के थे जहाँ अहंकार नहीं होता है तो वहाँ महाचिदाकाश स्वयं प्रकाशता है। ये तो अब महाचिदाकाश अनुभव, महाचिदाकाश ये नहीं है, बुद्ध नहीं। सारी सृष्टि भ्रांति बुद्ध है, उत्पन्न होती है और लीन होती है। ये कोई वस्तु नहीं है, तत्व नहीं है, सत्य नहीं है। ऐसे भ्रांति को सत्य मानता है वो सठ है, और सत्य को असत्य मानता है वो सठ है। ऐसा अपने को ठगता है। अंदर माया होती, वासना भ्रांति होती, भोग वासना भ्रांति होती, ऊपर से सब शब्द जान लेता है। परम शांति है और शांति नहीं है। शब्द शांति नहीं है, शांति है। ऐसे गाढ़ निद्रा में, गाढ़ निद्रा जो परम शांति होती है, वो अनुभूति होती है, तो ये तो नहीं होता है उसमें, ये कुछ नहीं होता है। ये सारी सृष्टि भ्रांति नहीं होती है और परम शांति होती है, तो शब्द नहीं है, अनुभूति है। ऐसा परम शांति, अनुभूति, परम शांति शब्द बोले परम शांति है तो वो परम शांति नहीं है।
अंदर माया भोग वासना भ्रांति है और सब शब्द जान ले, शांति के शांति नहीं है, तत्व का सत्य का शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं है, गुरु ज्ञान ज्ञान नहीं है, ऐसा मति ज्ञान बुद्धि ज्ञान ज्ञान नहीं है, अनुमान ज्ञान ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं है। जो महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान वो ज्ञान है, प्रकाश है। वो प्रकाश ये दृश्य भ्रांति में नहीं आता है, वो दृश्य में नहीं आता है, दृश्य का विषय नहीं है, वो स्वयं है और उसमें दृश्य भ्रांति संपूर्ण संसार भ्रांति कुछ नहीं है। तो जैसे मांडव्य मुनि ने वितव्य सुरगु को कहा, मांडव्य वितव्य का तो अभी दृष्टांत गया, मांडव्य ने सुरगु को कहा तो सब सर्व त्याग कर दो। त्याग किसको कहा? तो मैं पर्वत नहीं हूँ, मेरू नहीं हूँ, नगर नहीं हूँ, वन नहीं हूँ, मैं राजा नहीं हूँ। तो लोगों ने संकेत कल्पना मंत्र ऐसा एक बस ऐसा बोलते हैं, ऐसा बंधु परंपरा है कुछ नहीं है। बस वो अपनी दृष्टि छोटी भ्रांति में देखता है, उसमें से सीखता है। तो उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँ, उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा करूँ कुछ नहीं है। और बनाया बताए ना कि वो जो घर बनता है उसमें लकड़ी वन की होती है, डोरी बांस की होती है वन का, ऐसा है। फिर हांसला होता है और सुतार का है ना औजार होता है लोहे का, ऐसा सुतार पैसे के लिए करता है। तो घर जिस वस्तु में से घर बना है उस वस्तुओं को घर की जरूरत नहीं है। और एक आकार बन गया तो बोलता है घर। वो आकार नहीं था, निराकार था तो घर नहीं था। फिर वो घर गिर गया तो घर नहीं है, ऐसा समझते हैं। कहने का क्या है, ये सब भ्रांति है। जैसे घर कहाँ है, बाहर कहाँ है, अरे ब्रह्मांड कहाँ है, सृष्टि कहाँ है, संसार कहाँ है, देह कहाँ है, मन कहाँ है, जीव कहाँ है, आकाश कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है? कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को कि वहाँ सूर्य चंद्र अग्नि भी नहीं भासते हैं। और जहाँ पहुँचकर फिर ये संसार ब्रह्म में जन्म मरण के चक्र में ये भ्रांति में नहीं आता है वापस। वह है परम चिदाकाश, परम ज्योति, आकर्ण ज्योति। और यह है परम चिदाकाश, परम पद, पूर्ण विश्रांति। मरना तो है, फर्ज जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन को, मरना तो है तो ऐसे जियो कि मरना मरना ना लगे, वो जीना है। जियो तो ऐसे जियो कि मरना मरना ना लगे। और कैसे? तो रमण कहते हैं सारे वेदांत का सार 4 शब्दों में समाया जाता है। देहो ना हम, को हम सो हम। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ज्ञान हूँ। तो चैतन्य आत्मा नहीं जन्मता है, नहीं मरता है। चैतन्य जन्मता मरता नहीं, ज्ञान जन्मता मरता नहीं है, मोक्ष जन्मता मरता नहीं। आत्मा को, चैतन्य को, ज्ञान को, मोक्ष को, ये स्वरूप है। देह स्वरूप नहीं है, इंद्रियां स्वरूप नहीं है, मन बुद्धि चित्तांकार स्वरूप नहीं है, प्राण स्वरूप नहीं है, अविद्या स्वरूप नहीं है, यह दृष्टि सृष्टि भ्रांति जीव जगत भ्रांति ये स्वरूप नहीं है। जिसका जन्म मृत्यु है वो स्वरूप नहीं है, जिसका जन्म मृत्यु नहीं है वो स्वरूप है। तो किसका जन्म मृत्यु नहीं है? तो सर्वत्र सदा सब में जो सब जानता है ये चैतन्य है, ये आत्मा है, ये ज्ञान। सर्वत्र सदा सर्व में सब जानता है, ये ज्ञान। ये व्यक्ति नहीं है, ये जीव नहीं है, ईश्वर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, विराट नहीं। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान दूसरा कुछ नहीं है। चैतन्य चैतन्य है, चैतन्य दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा आत्मा आत्मा है, आत्मा दूसरा कुछ नहीं है। मोक्ष मोक्ष है, मोक्ष दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा कुछ माना वही सट है। और आत्मा जाना, जानने वाले को जाना। तो ज्ञान ज्ञान कम है, ज्ञान ज्ञान से जाना जाता है, प्रकाश प्रकाश से जाना जाता है। स्वयं प्रकाश है, अपने से जाना जाता है, दूसरा प्रकाश नहीं है। तो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, ये आत्मा है, ये चैतन्य है, ये ज्ञान है, ये मोक्ष है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प।
महाचिदाकाश अपने से अनुभव में आने वाला है और सहज निर्विकल्प, उसमें कोई विकल्प नहीं। महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। तो जहाँ रमण कहते हैं जहाँ अहंकार नहीं होता है वहाँ महाचिदाकाश स्वयं प्रकाशता है। अहंकार माने शठ ठग, जो अहम अपने को ठगता है, उसका ऐसा लगता है ये संसार भ्रांति, ये सच्ची है, इसमें पैसे भोगो सच्चे है, और मेरा मौज शौक भोग विलास सच्चे है, मेरी मजा सच्चे है। यही तो भ्रांति है, मैं ही सच्चा नहीं है। तो फिर मैं का ये तमाशा, ये नाटक, ये ड्रामा, नाटक, ये कुछ सच्चा नहीं है, ये सब दिखावा है, शो। प्रकाश ज्ञान कभी शो में नहीं आता है, ज्ञान शांति में समाता है। और अहंकार का भ्रम शो में आता है, दिखावा। थोड़ा भी शो हो ना, चंचलता भ्रांति हो तो अहम है, और थोड़ा भी शो कोई नहीं जानता है। कोई ऐसा कहेगा ये कुछ नहीं है, वहाँ ज्ञान है, वहाँ शांति है। अगर क्या ये सारा स्मार्ट है यहाँ, ये सारा क्लेवर है यहाँ, ऐसा ऐसा होशियार है यहाँ, चालाक है, ऐसा जानता है यहाँ, बहुत पैसे बनाए, बहुत भोगते हैं, मौज शौक भोग विलास करते हैं, घूमते हैं, पहनते उठते हैं, खाते पीते हैं, मजा करते हैं, सब जानते हैं, पूरा दुनिया में सब जानते हैं, सब क्षेत्रों का ज्ञान है उसको। राजनीति भी जानता है, उद्योग नीति भी जानता है, धर्म अध्यात्म परमार्थ भी जानता है, सब में ऐसा। सब बंदर के व्यापारी, कुछ नहीं है ऐसा, बुद्ध हुआ नहीं और फूटा नहीं ऐसा। तो कैसा होता है ज्ञान, कैसा होता है जो दिखता नहीं है। और ज्ञान किस में समाता है? अंदर परम शांति में समाता है। परम ज्ञान होता है, परम प्रकाश होता है, वो अंदर परम आनंद में, परम शांति में समाता है, वो बाहर दिखावा में नहीं आता है। और अहंकार का भ्रम बाहर दिखावा में आता है। देखो शहर में या गांव में हमारा कैसा घर है, हमारा कैसा फैमिली है, हमारा कैसा सुख है, हमारा कैसा मजा है, हमारे कैसे पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, ऐसा शो में आता है। अहंकार का भ्रम, अहंकार भ्रम है, असत्य नहीं है, सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं, जो है सो है, ये कुछ नहीं है। क्लियर है? तो ठग शठ एक शब्द चाहिए, तो उसको जीरो करने के लिए सदाशिव ने वशिष्ठ को कहा, हे वशिष्ठ मुनि, विकल्पों को काटने में तुम तलवार जैसे हो। लो, जैसे भवानी ने छत्रपति शिवाजी को तलवार दी थी, वैसे सदाशिव ने वशिष्ठ को तलवार दी। खचा साला मैं करता है, साला सड़ी हुई गंदी गटर। गटर को गंगा नहीं चाहिए, तो गंगा को गटर को क्या करना है? ये चिदाभास अहम रूप जीव, उसको चिदाकाश नहीं चाहिए, अपना ही स्वरूप नहीं चाहिए। तो चिदाकाश में को अहम रूप जीव कुछ नहीं है। बुद्ध को महासागर नहीं चाहिए, तो महासागर में बुद्ध कुछ नहीं है। समुद्र तरंगों को नहीं जानता, रमण कहते हैं ऐसा। शठ जो सेठ होते ना, सेठ ऊपर एक मात्रा है ना, वो खोटी लगाइए, वो मात्रा निकाल दो, वो शठ है ऐसा। महाचिदाकाश कभी ये मिथ्या संसार भ्रांति में सेठ नहीं होता है। महाचिदाकाश कभी ये मिथ्या संसार भ्रांति में सेठ नहीं होता है। और यदि महाचिदाकाश इस मिथ्या संसार भ्रांति में कोई आकार धारण करे तो कैसा होता है? वो कुछ नहीं ऐसा होता है, क्योंकि आकार कुछ नहीं है, और वो सब कुछ है ऐसा होता है, क्योंकि महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, सब कुछ है। महाचिदाकाश माया मात्र, लीला मात्र, ऐसा अध्यात्म में कहा है। सदाशिव पार्वती को कहते हैं, ब्रह्मा नारद को कहते हैं, सूत सौनक को कहते हैं, और व्यास कहते हैं कि ये राम जो है वो लीला मात्र माया मनुष्य रूप है, और राम नहीं है ऐसा।
चिदाकाश है, अनंत शुद्ध चिदाकाश, ऐसा कहा है। लीला मात्र माया मनुष्य रूप, तो मान लो कि लीला मात्र माया मनुष्य रूप धरा है तो कुछ नहीं होगा, वो रूप कुछ नहीं होगा। और जो अरूप है, जिसका कोई नाम रूप नहीं है, जिसका उत्पत्ति स्थिति लय नहीं है, जिसका जन्म विकार नाश नहीं है, जिसमें कोई भेदा भेद नहीं है, समझाते हैं ना, कुछ आता जाता नहीं है, ऐसा तो सब कुछ है। दृश्य में जो कुछ नहीं होता है और कौन, अंदर जो सब कुछ होता है वो दृश्य में कुछ नहीं होता है, और जो दृश्य में सब कुछ होता है वो अंदर कुछ नहीं होता है। रहा तो है लेकिन आवरण में, आवरण विक्षेप मल, माया के आवरण में, भ्रांति के आवरण में, कल्पना भ्रम मोह अविवेक अविचार अविद्या ज्ञान माया तर्क संशय शंका वहम अंधश्रद्धा आवरण, तो भ्रांति के आवरण में, कल्पना के आवरण में, मोह के आवरण में। तो यदि महाचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण, जैसे सूर्य है तो अनंत तेज घन है, गोल आकार है तो आकार सूर्य नहीं है, वैसे वो अनंत तेज घन ने कोई आकार धरा हो तो दृश्य भ्रांति तो कुछ नहीं है, तो उसका आकार जैसे गोलाकार कुछ नहीं है, अनंत तेज घन सब कुछ है सूर्य में। तो वैसे अनंत तेज घन महाचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, तो अनंत तेज घन सब कुछ है, आकार कुछ नहीं। तो दृश्य भ्रांति में वो कैसा होगा, कुछ नहीं है, यह पहचान है। फिर अंदर सब कुछ है ही, सब कुछ है, ऑल एंड सोल ऑल इन ऑल, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज घन, अनंत चित घन, ऐसा ऐसा कहा है कि कोई ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश कोई विराट, वो उसमें कुछ नहीं है, वो उसमें मिनमेक नहीं मार सकते आप, ऐसा भी आ गया। ये यूज करते हैं तत्ववेत्ता, जीवन मुक्त, ऐसे शब्द यूज करते हैं। प्रकाश में ये शब्द नहीं है, प्रकाश केवल प्रकाश है, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो वहाँ क्या होता है, उसका सूर्य का गोल आकार भासता है तो सूर्य आकार नहीं है, गोल आकार नहीं है, अनंत तेज घन है, वैसे उसका कोई आकार भासता है तो आकार भ्रांति वाले को, दृश्य भ्रांति वाले को ऐसा कि ये मनुष्य है, लेकिन वो आकार, तो दृश्य कुछ नहीं है, इसलिए वो कैसा होगा, दृश्य सापेक्ष, वो कुछ नहीं है ऐसा होगा, कुछ नहीं है ऐसा होगा, और अधिष्ठान से वो सब कुछ है ऐसा होगा। पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज घन, अनंत चित घन, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। अंदर सब कुछ है ही, सब कुछ है, और बाहर कुछ नहीं है, और बाहर सब कुछ है, अंदर कुछ नहीं है लेकिन माया भोग वासना भ्रांति के आवरण में है, तो अनुभव आवरण में है। और यह महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान निरावरण, निर्विक्षेप, निर्मल, और उसमें आवरण विक्षेप मल। तो बाहर का जो दृश्य, संपूर्ण दृश्य भ्रांति मिथ्या है, संसार भ्रांति कहो, सृष्टि भ्रांति कहो, ब्रह्मांड भ्रांति कहो, विश्व भ्रांति कहो, जगत भ्रांति कहो, दृश्य भ्रांति कहो, कुछ पूरा कॉस्मोस फिनोमेना, ये कुछ नहीं है। उसमें थोड़ा भी दिखावा आया तो चंचलता भ्रांति है, वो माया वासना भोग वासना भ्रांति है, और कुछ भी नहीं है ऐसा। कुछ ये मनुष्य है तो कैसा है, नहीं वो कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं, वो तो खुद कहता है हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है, हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते, महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो। तो लोग कहेंगे वो कैसा है, कुछ नहीं हुआ, वो खुद कहता है हम कुछ नहीं, उसके साथ कोई नहीं, वो किसी के साथ नहीं, कोई उसके साथ नहीं, उसका कोई घर बार नहीं। अरे सब ठिकाने जितनी जगह मेरे कहने की नहीं है, और कोई भी पहना तो उड़ाता है, कोई भी खिलाता पिलाता है, कहीं भी पड़ा रहता है, तो उसका कोई ठिकाना ही नहीं, कोई ढंग धड़क नहीं है, और कैसा भी बोलता है
है। सामने वालों को क्या लगेगा, कुछ नहीं, साला है तो है, जाए तो जाए है। किसी के बाप का राज नहीं है, जो है सो है। यही कैसा है, कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए, कुछ शास्त्र मर्यादा, कुछ गुरु मर्यादा, परंपरा मर्यादा, साला कुछ नहीं। अरे कोई धर्म तो होगा, है कोई धर्म की कोई बात नहीं, कोई अध्यात्म नहीं, कोई परमार्थ नहीं, कोई तत्वज्ञान नहीं, कुछ नहीं बोलता है। साला कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। ये कैसा है, कुछ नहीं है, वो खाली बोलता है। बोलने से क्या क्या ये सब नहीं दिखता है, सब क्या हम लोग नहीं है और हमको सब नहीं चाहिए और सब करते हैं, हम अकेले कहाँ करते हैं। पैसे नहीं चाहिए, भोगो नहीं चाहिए, ऐसा। तो जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ अंदर वो शो में नहीं आता है, सब कुछ होता है। और शो में आता है, अंदर कुछ नहीं होता है, और शो में आता है वो कुछ नहीं होता है। समझ में? तो काली गंदी गटर फंफोसने का कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आता है? ऐसा है। सठ सेठ, सेठ माने सठ, ऊपर मात्रा लगा दिया, निकाल दो सब। सबको सेठ होने का, कोई सेठ कहे, कोई साहब कहे, साहेब, अब साहब साहब है। अभी इंग्लिश में सर शब्द था तो उसका साहब बना दिया। साहेब शब्द नहीं है, सर SIR सर शब्द था, है कि नहीं? साहब शब्द आपकी लैंग्वेज में नहीं है, समझ आते हैं? सर, फिर क्या करते हैं? सर्विस, स्लेवरी, गुलामी को सर्विस कहते हैं। सर्विस का अर्थ सेवा होता है। गीता में कृष्ण ने जो निष्काम कर्मयोग का है उसको सर्विस कहते हैं, सेवा। तो सर्विस माने पैसे और भोगों के लिए दूसरे की गुलामी, लघुता ग्रंथि, समझ में आता है? तो स्लेवरी, स्लेवरी को सर्विस बोलते हैं। ऐसा सब उल्टा ही है, विपरीत ब्रह्म में सब उल्टा ही है। यदि आप में मैं है तो पूरा उल्टा ही चलोगे, और यदि जहाँ मैं नहीं है तो पूरा सीधा है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, उसमें यह मैं महाचिदाकाश नहीं है, महाचिदाकाश में यह मैं नहीं है। मैं नहीं है और महाचिदाकाश है, महाचिदाकाश है और मैं नहीं है, और महाचिदाकाश में अपना मैं नहीं है, और ये भ्रांति में अपने में कुछ नहीं है। तो ये मिक्स कर दिया, अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं को ब्रह्म कह दिया, मैं परमात्मा। अरे मैं नहीं है, और जो ब्रह्म है ये ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है, और वो आत्मा है। जहाँ मैं नहीं है वहीं आत्मा है, जहाँ बुद्ध नहीं है वहीं महासागर है। लेकिन बुद्ध महासागर नहीं है, महासागर बुद्ध नहीं है, बुद्ध नहीं है, महासागर है, बुद्ध नहीं है। महाचिदाकाश है। ये अहंकार का भ्रम कुछ नहीं है। ऐसा अहंकार का भ्रम थोड़ा भी होगा तो मैं मेरा होगा, मैं मेरा होगा तो शांति नहीं होगी, क्योंकि वो कुछ नहीं है। अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं। और महाचिदाकाश परम आनंद, परम शांति, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। उसमें पैसे और भोगों की भ्रांति की जरूरत ही नहीं है। कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। परम चिदाकाश, अनंत पूर्ण निरपेक्ष सत, अनंत पूर्ण निरपेक्ष सत, अनंत संपूर्ण अपरिघी निर्भ्रांत निरपेक्ष। ऐसा, लेकिन समझता ही नहीं। सुनता है, पढ़ता है, बोलता है, लेकिन अंदर मरता है। यही सब कुछ है, पैसे ही सब कुछ है, भोगो ही सब कुछ है, मैं मेरा ही सब कुछ है। मेरा इधर इतना है, मेरा इधर इतना है। अपने को अपने सुखी है, अपने मजे में खाते पीते मजा करते। हम सब जानते हैं, हम तो आत्मा परमात्मा ब्रह्म पर ब्रह्म हम ही है। हमारा सब परमात्मा है, हमारा सब ब्रह्म है। ये जो दृश्य में आता है वो कुछ नहीं है, और ज्ञान दृश्य में नहीं आता है। ऐसा जो चैतन्य है वो दृश्य में नहीं आता है। चित्त तत्व, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। यही सहज समाधि है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति,
यही सब कुछ है, यही सहज समाधि है। कुछ करना, जानना, पाना, अनुभव करना कुछ नहीं। स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, ऐसा। हे अभागे जीवों के समान उत्तम दृढ़ता की विश्रांति को नहीं पाते, किंतु पर्वतों के शिखरों के फल तथा पत्र भोजन करके भ्रमण किया करते हैं, और वे अति मूर्खता युक्त बुद्धि रहित दीन हरिण के समान भयभीत रहते हैं। छिन्न तथा कोमल अंग वाली उनकी मति कहीं भी विश्वास को वैसे ही नहीं प्राप्त होती जैसे ग्राम में प्राप्त मृगी। हाँ, छिन्न तथा कोमल अंग वाली उनकी मति कहीं भी विश्वास को वैसे ही नहीं प्राप्त होती जैसे ग्राम में प्राप्त मृगी। जल में तरंग के समान भय स्थान में चिंतारूप तरंगों से व्याप्त तथा विषय की ओर गिरने वाला उनका चित्त राग एवं द्वेष आदि से दूर वैसे ही प्राप्त किया जाता है जैसे नदियों में तृण और यज्ञ, दान, तप, तीर्थ तथा देवाचन के भ्रमों से सैकड़ों मानसी चिंताओं से व्याप्त चिरकाल को वैसे ही बिताते हैं जैसे वन में मृग। जल में तरंग के समान भय स्थान में चिंतारूप तरंगों से व्याप्त तथा विषय की ओर गिरने वाला उनका चित्त राग एवं द्वेष आदि से दूर वैसे ही प्राप्त किया जाता है जैसे नदियों में तृण और यज्ञ, दान, तप, तीर्थ तथा देवार्चन के भ्रमों से सैकड़ों मानसिक चिंताओं से व्याप्त चिरकाल को वैसे ही बिताते हैं जैसे वन में मृग। देवेच्छा से यज्ञ, दान, तप, देवार्चन, तीर्थ, ये सब भ्रम का भ्रम। ज्ञान में कोई भ्रम नहीं है। और वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, देवार्चन, ये भ्रम है ना। और अंदर भय, श्रम, शोक, मोह, दुख, मलिनता, संताप है कि नहीं। ये अहम मन वासना भ्रांति की गुलामी में शोक भ्रांति, ये है भव भ्रम और भव भय, ये भव भ्रम। ऐसा संसार भ्रम क्या है? अहम मन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति, ये भव भ्रम और भव भय है। ऐसा तो ज़्यादा मत्ता है। वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप, देवार्चन, तीर्थ, ज़्यादा ऐसा श्लोक है ना। उत्तमम तत्व चिंतैव, मध्यमम शास्त्र चिंतनम, अधमम मंत्र चिंतैव, तीर्थ चिंत्या धमाधमा। तो उत्तम तत्व, तत्वबोध, तत्व प्रकाश, मध्यमम शास्त्र चिंतनम, ऐसा तो शास्त्र से तत्व तो मध्यम, अधमम मंत्र चिंतैव, मंत्र से तत्व तो अधम, तीर्थ चिंत्या धमाधमा, तीर्थ से तत्व तो अधमाधम, निम्न सबसे निकृष्ट। तो तीर्थ अधमाधम, फिर मंत्र तो अधम, शास्त्र तो मध्यम, तो उत्तम तत्व जो है सब महाचिदाकाश, ये स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। अग्निर्देवो द्विजातीनाम मुनीनाम हृदि दैवतम, प्रतिमा स्वल्प बुद्धिनाम सर्वत्र समदर्शिनाम। अग्निर्देवो द्विजाति, द्विज जो बालक होता है 7-8 वर्ष का ब्रह्मचारी बट्टू, यज्ञोपवीत सिक्का गायत्री धारण करता है, वो यज्ञ अग्नि में देव को बचता है। अग्निर्देवो द्विजाति नाम, द्विज। फिर
मुनि नाम हृदय दैवतम, मुनि हृदय में देव को बचता है, हृदय में आत्मा है, वो अग्नि में आत्मा है, ऐसा। फिर प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम, अल्प बुद्धि प्रतिमा में, देवल में जाके ये देव है, ऐसा। सर्वत्र समदर्शी नाम, जो समदर्शी है, ज्ञानी है, तो सर्वत्र आत्मा देव है, आदि से रहित, अंत से रहित, अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश से ही सच्चा देव है। सदाशिव यूनिवर्सिटी को कैलाश में कहा, आदि से रहित, अंत से रहित, अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है। और उपशम, बोध, समता, ये विवेक है ना, संतोष, शांति, ये पूजन के पुष्प है। चैतन्य देव का अखंडित बोध ही चैतन्य देव का पूजन है। अखंडित बोध ही स्वयं प्रकाश, अनुभव ज्ञान, महाचिदा का स्वयं प्रकाश, अनुभव ज्ञान, ये उसका पूजन है, ऐसा। तो सर्वत्र समदर्शी नाम, ये गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, ऐसा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और कुत्ते का मांस पकाने वाले चंडाल में ज्ञानी समदर्शी, वो क्या अधिष्ठान को देखता है, वो दृश्य भ्रांति को नहीं देखता है कि सारा सब महाचिदाकाश है, एकदम सहज है, और ये दृश्य भ्रांति रूप कुछ नहीं है, ऐसा। तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चंडाल में पंडिता समदर्शिना, ज्ञानी समदर्शी, जो तो आत्मा देखता है, जो आत्म साक्षात्कार से जो आत्मा रहता है, तो उसमें कोई भेदाभेद नहीं रहता है। ये मैं हूँ ऐसा नहीं होता है, ये तू है, ये वो है, यह है, ये आकाश से पृथ्वी है, ये अखिल सचराचर है, ये पूरी दृष्टि सुष्टि, कुछ नहीं है। ये सारा महाचिदाकाश है, एकदम सहज है, ऐसा। समदर्शी, ज्ञानी समदर्शी, ऐसा कृष्ण ने गीता में कहा है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो परमात्मा को सर्वत्र देखता है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, सर्व को परमात्मा में देखता है, तस्य अहम न प्रणश्यामि, उससे परमात्मा जुदा नहीं रहता है, स च मे न प्रणश्यति, वो परमात्मा से जुदा नहीं रहता है। जो सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करता है और सबको परमात्मा में देखता है, तो वो मैंने परमात्मा उससे जुदा नहीं रहता है, वो परमात्मा से जुदा नहीं रहता है, ऐसा कृष्ण ने कहा है। माने सब परमात्मा है, और परमात्मा में परमात्मा के सिवा अलग दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। सब महासागर है, फिर कोई अनंत चक्री तरंग फैन बुद्ध और उसका उत्पत्ति स्थिति लय नाम रूप, और कुछ जुदा नहीं है। महासागर, महाचिदाकाश महासागर ही महासागर। ऐसा कहा कृष्ण ने कि ज्ञानी तो आत्मा एवं में मतम, ज्ञानी मेरा आत्मा है, ऐसा। ज्ञानी तो आत्मा एवं में मतम, ज्ञानी मेरा आत्मा है। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेवो सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो वो महात्मा कि जिसको सब परमात्मा है, तो वो अत्यंत दुर्लभ है। कृष्ण कहते हैं कि वासुदेवो सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि सब परब्रह्म है, परमात्मा परमेश्वर है, सब परम चिदाकाश है, महाचिदाकाश है, परमाकाश है, सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा, क्योंकि वो खुद सब परमात्मा है, तो फिर वो कौन है? वो स्वयं परमात्मा है। तो ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं। तो ये ज्ञान है, यही परमात्मा है, अज्ञान है, यही माया भ्रांति है। और हमेशा अज्ञान ज्ञान के शब्दों को ज़्यादा जानता है, और ज्ञान अपने में एक भी शब्द नहीं है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान अपने में एक भी शब्द नहीं है, और अज्ञान अपने में ज्ञान के सब शब्दों को जानता है,
अज्ञानी को पूछो तो पूरा उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, शांकर भाष्य, वेदांत प्रक्रिया, वेद वेदांत सब जानते, योग वासिष्ठ, अष्टावक्र गीता, अपरोक्षानुभूति, सब गुरुओं, साधु होते, सन्यासी होते, उससे वो सब शिक्षक के जैसे शब्द ज्ञान होता है। जैसे सिलेबस होता है पाठ्य पुस्तक का अभ्यासक्रम, तो हरिद्वार जाओ, काशी जाओ तो शास्त्री का कोर्स 3 साल, आचार्य हुए, वेदांत आचार्य का 5 तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ऐसे, फिर शिक्षक, गुरु, कथाकार, उपदेशक, फिर करोड़ों अरबों, बनाओ आश्रमों, बनाओ मंदिर, बस रहना, खाना, पीना, खिलाना, पिलाना, बस मैं भगवान मानता मनाते हैं, अपने को परमात्मा मानता मनाते हैं। ये भ्रम है, कोई कुछ नहीं है। ये जो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, वो कोई शब्द नहीं है, विचार वाणी शब्द नहीं है, वो कोई जीव नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, कोई विराट नहीं है, समष्टि व्यक्ति कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं। और अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत सर्वत्र नित्यपूर्ण परम दिव्य ज्योति, अनंत सर्वत्र नित्यपूर्ण परम ब्रह्म ज्योति, अनंत सर्वत्र नित्यपूर्ण परम चिदाकाश, अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश। ज्ञान होगा तो उसका कोई शब्द नहीं होगा, और अज्ञान होगा तो ज्ञान के बहुत शब्द हो गए। अज्ञान कैसे पहचानने में आता है, ये बारंबार इसका विवेक होता है। ज्ञान कैसे पहचान में आता है, वो कुछ नहीं है ऐसा जानने में आता है। किसको? अज्ञानी को। ये तो कुछ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, तो वहाँ सब कुछ है, ये सब कुछ है, और इसके पास सब कुछ है, बड़ा मनुष्य है, इसके पास सब कुछ है, वो कुछ नहीं होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, माया भोग वासना भ्रांति कुछ नहीं है। तो ऐसा जहाँ अज्ञान होता है वहाँ सब ज्ञान के शब्द होते हैं, और जहाँ ज्ञान होता है वो ज्ञान का एक भी शब्द नहीं होता है, और वहाँ अज्ञान कुछ नहीं होता है। ये वहाँ प्रकाश होता है, वो प्रकाश होता है, वो आनंद होता है, वो शांति होती है, वो शब्द नहीं होता है, और इसमें अंधकार होता है, अज्ञान, और दुख होता है, और अशांति होती है। ऐसा भय, श्रम, शोक, मोह, दुख, मलिता, संताप, मैं देह हूँ, यही सब दुख का मूल है, और जो ज्ञान है तो वही सब सुख का मूल है, और वो दृश्य भ्रांति में नहीं आता, अज्ञान दृश्य में आता है, ज्ञान दृश्य में नहीं आता है। ज्ञान का कोई शब्द नहीं है। परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, वो शब्द नहीं है, लेकिन अनुभूति है। ऐसा क्लियर होता है। और अज्ञान के पास ज्ञान के सब शब्द होंगे, और सब शास्त्रों का खां मास्टर, ऐसा समझाते हैं, ऑलराउंडर, लेकिन उसमें कोई दम नहीं होता है, ऐसा वो सच्चा नहीं होता है, ऐसा समझाते हैं। ज्ञान सच्चा होता है, अज्ञान खोटा होता है। और कैसे? अज्ञान दृश्य में सुख की भ्रांति होती है, और ज्ञान में दृश्य कुछ नहीं होता है, दृश्य भ्रांति कुछ, सृष्टि भ्रांति, संसार भ्रांति कुछ नहीं होती है। ज्ञान अपने में पूर्ण है, अपने में कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, अपने में आनंद है, अपने में शांति है, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, संपूर्ण प्रकाश, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण शांति, केवल प्रकाश, केवल आनंद, केवल शांति, सहज प्रकाश, सहज आनंद, सहज शांति। ये ज्ञान है, और ज्ञान ही परब्रह्म है। ऐसा कृष्ण ने गीता में कहा है, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य वेठितम। कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं कि ज्ञान परब्रह्म ज्ञान है, वो ज्योतियों की ज्योति है, अज्ञान अंधकार से पर है, वो ज्ञान ज्ञेय जानने योग्य है, और ज्ञान गम्य है, ज्ञान ज्ञान से जाना जाता है, और हृदि सर्वस्य वेठितम सबके हृदय में विराजमान है। ज्ञान गम्य, ज्ञान ज्ञान से जाना जाता है, वो स्वयं प्रकाश है, स्वसंवेद्य है, और जहाँ ज्ञान प्रकाश है तो फिर अनंत संपूर्ण, ऐसा तो ये पूर्ण है। सठ भी नहीं होना है, सेठ भी नहीं होना है, और जो है सो है, और सठ हुए बगैर सेठ नहीं हो सकता, सठ हुए बगैर
सेठ नहीं हो सकता। और उसको सेठ न कहो, ऐ साला तो भिखारी है, ऐ साला मुझे भिखारी कहते हैं, साला तू भिखारी है। वसीठ मिल जाए रास्ते में तो वसीठ कहे साला तू भिखारी है, ऐ साला तू भी, तेरे पास कुछ नहीं है, तू भिखारी है, ऐसा कहेगा। वशिष्ठ केवल परम तत्व के ही पुजारी है, सारी दुनिया केवल माया की ही भिखारिन है। वशिष्ठ केवल परम तत्व के ही पुजारी है, सारी दुनिया केवल माया की ही भिखारिन है। डायरेक्ट नोवा मीडिया 00 नो कॉम्प्रोमाइज अलख निरंजन हॉटलाइन। मायावी होता है ना, उसके में फड़का हो जाता है, ये जो फोटो फूट्यो नहीं है ना, शर्ट फड़क पड़ी जाएगी बड़ी में, मरी ध्यान मरेल तो देवेच्छा से आत्म तत्व को उनमें से कदाचित कोई जो अनेक दुख तथा राग आदि दोषों से चारों ओर से पीड़ित है, वे आत्म तत्व नहीं जानते, और कदाचित अधिक प्रयत्न से जानते भी है। वे सदा उत्पत्ति, विनाशशील तथा अनित्य तथा नरक पीड़ित होते हैं। कभी नरक में जानते हैं, माने कैसे जानते हैं? वो पुस्तक क्या जानते हैं, वो तोता ज्ञान होता है, पुस्तक क्या ज्ञान होता है। जानते हैं फिर भी दुखी ही है, अशांति है। क्यों? शब्द मात्र जानते हैं, अनुभूति नहीं है, ऐसा समझते? जानते हैं फिर भी ऐसा। ओके वो कहता था ना, वो आचार्य था ना कांति प्रभु, हिम्मतनगर, वो पालन प्रभु है ना ब्रह्मपुरी में। ये जानता है फिर भी नहीं जानता है। तो क्या जानता है? ब्रह्म बोलने को जानता है, लेकिन अनुभूति नहीं है। अनुभव क्या है? मैं देह हूँ, ये पुरुष हूँ, ये स्त्री है, प्रजा है, प्रजा की प्रजा है, घर है, धन है, मान बढ़ाई है, पैसे है, भोगो है, मजा है, खाते पीते हैं, मजा करते हैं, और सब शब्द जानते हैं। हम तो सब महात्मा को भी जानते हैं, बहुत महात्मा देखा, बहुत घूमे हैं, बहुत तीर्थों में घूमे हैं, और बहुत शास्त्रों पढ़ा है, सब जानते हैं। जानते हैं, शांति नहीं। अनुभूति है तो परम शांति है, वो परम शांति है, वही अनुभूति है। ऐसा वाइस वर्सा, परम शांति ही अनुभूति है। और पर ब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्वसार। पर ब्रह्म परम शांति स्वानुभूति, स्वानुभूति तत्वसार, चारे शब्द पर्याय है। पर ब्रह्म कहो, परम शांति कहो, स्वानुभूति कहो, तत्वसार कहो। तो पर ब्रह्म जानते हैं, पर ब्रह्म शब्द जानते हैं। वो तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा को बोलो अहम ब्रह्मास्मि, तो बोलेगा अहम ब्रह्मास्मि, तो थोड़ी ब्रह्म हो गया, और थोड़ी अनुभूति है। अनुभूति होगी वहाँ शब्द नहीं होगा, शब्द होगा वहाँ अनुभूति नहीं होगी, अनुभूति होगी वहाँ शब्द नहीं होगा। क्या होगा फिर? अनुभूति का भ्रमण क्या? परम शांति। अनुभूति होगी, शब्द नहीं होगा, शब्द होगा, अनुभूति नहीं होगी, तो अनुभूति परम शांति। और वो खाली बकवास, बकवास बकवास समझते हैं। बक माने बक भगत बोलते हैं, बगला बगुला होता है, बगुला। तो जैसे कहले ध्रुव ने कैसे तप किया, एक पैर सीधा और एक पैर ऐसा लगाया ना, ऐसा। लेकिन मछली आती है टप करके गिर जाता है, ये बक भगत ठग। अब तो ठग का उद्धार हो गया। बहुत साल, बहुत जन्मों उद्धार रखा, अभी वशिष्ठ कैसे उद्धार नहीं है।
देवेच्छा से आत्मतत्व को उनमें से कदाचित कोई जो अनेक दुख तथा राग आदि दोषों से चारों ओर से पीड़ित है, वे आत्मतत्व नहीं जानते और कदाचित अधिक प्रयत्न से जानते भी है। वे सदा उत्पत्ति, विनाशशील तथा अनित्य तथा नरक पीड़ित होते हैं। कभी नरक में जाते हैं, कभी स्वर्ग में जाते हैं। इसी प्रकार आवृत्तियों से वे वैसे ही स्थित रहते हैं जैसे तड़ाग में तरंगी। इस कारण हे रघुनंदन, इस दृष्टि को त्याग के शुद्ध संवित का आश्रय ले वितराग होकर तुम स्थित हो। फिर से इसलिए इस दृष्टि को त्याग के शुद्ध संवित का आश्रय ले। इस दृष्टि में माया भोग वासना भ्रांति को त्याग के, माया भोग वासना भ्रांति को त्याग के, भ्रांत दृष्टि को त्याग के, निर्भ्रांत होकर इस दृष्टि को त्याग के शुद्ध संवित का आश्रय ले वितराग होकर तुम स्थित हो। देखो अभी यहाँ सब संवित के आगे शुद्ध लग गया। आगे संवित अविद्या भ्रांति के लिए था, प्रकरण बदल गया। शुद्ध संवित माने शुद्ध ज्ञान और अविद्या भ्रांति। तो अशुद्ध संवित माने अविद्या भ्रांति, शुद्ध संवित माने शुद्ध चैतन्य, शुद्ध अनुभूति, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध स्वयं प्रकाश, प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य, पूर्ण चैतन्य। तो उसका आश्रय लेके शुद्ध संवित का वीतराग, तो जिसमें ये राग, इच्छा, आशा तृष्णा, वासना, कामना, ये भ्रांति कुछ नहीं है, ये वितराग है। बाहर का दिखावा नहीं, मैं वितराग हूँ, अंदर राग होता है, द्वेष होता है, ऐसा भेदभाव होता है। तो भेदभाव है वो राग द्वेष है, और भेदभाव नहीं है तो फिर राग द्वेष नहीं है। ऐसा ये बड़ा है, छोटा है, भला है, बुरा है, अपना है, पराया है, ये काम का है, ये काम का नहीं है। उपयोगितावाद, जिसमें राग होता है उसमें उपयोगितावाद होता है। अपने में जो देहाध्यास होता है उसके संकुचित अहम भ्रांति होती है, तो उसमें स्वार्थ भ्रांति होती है, तो उसके अनुसार उपयोगितावाद होता है, वो राग है। और उसमें उपयोगितावाद नहीं होता है। निराशी शब्द आगे आ गया, निराशी, जैसे इसमें कोई आशा तृष्णा भ्रांति नहीं होती है, कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं है, कुछ आता जाता नहीं है, वो तो पूर्ण है, अखंड सच्चिदानंद, परम शांति। ऐसा तो तुम राग रहित हो। राग माने इच्छा, आशा तृष्णा, कामना, वासना, ये राग रहित हो। ऐसा समझा दें? कुछ ग्रहण नहीं करना है, कुछ त्याग नहीं करना है, कुछ पकड़ना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ संसार नहीं करना है, कुछ संन्यास नहीं करना है, अहंकार कुछ नहीं है, बस क्लियर हो गया। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो मैं कुछ नहीं है, तो ये राग रहित पना है। और मैं कुछ है, मेरा कुछ है, वो राग है। राग माने आसक्ति, रंज धातु है, रंग लगना। तो वशिष्ठ राम को कहते हैं, जैसे आकाश का नील रंग भासता है लेकिन आकाश का कोई रंग नहीं है, वैसे चिदाकाश है, वहाँ अहम रूपी काली टिप की भासती है कलंक, लेकिन उसमें काली टिप की कलंक कुछ नहीं है। उसमें दृश्य भासता है, लेकिन चिदाकाश में, जैसे आकाश में नील रंग भासता है लेकिन आकाश का कोई रंग नहीं है, वैसे चिदाकाश में यह अहम दृश्य ये भासता है, लेकिन चिदाकाश में यह अहंकार का भ्रम और दृश्य का भ्रम कुछ नहीं है। ये राग रहित पना है, ये वितराग है। जिसमें राग नहीं है माने रंज धातु है, ये संसार का कोई रंग जिसमें नहीं है। और संसार का रंग में मुख्य क्या है? ये जीव जगत, ये भ्रांति, ये अहम, ये रंग और ये दृश्य, ये रंग जिसमें कुछ नहीं है। केंद्र और वर्तुल, अहम और दृश्य, मैं और दृश्य, ये रंग जिसमें कुछ नहीं है, तो वो राग रहित है। ऐसा तो तुम शुद्ध संवित से, ऐसा तुम राग रहित
इस कारण हे रघुनंदन, इस दृष्टि को त्याग के शुद्ध संवित का आश्रय ले वितराग होकर तुम स्थित हो। हे राम जी, संसार में ज्ञानवान ही सुखी है, ज्ञानवान का जीवन सफल है और ज्ञानवान ही बली है, इसलिए तुम ज्ञानी हो जाओ। फिर से हे राम जी, संसार में ज्ञानवान ही सुखी है, ज्ञानवान का जीवन सफल है और ज्ञानवान ही बली है, इसलिए तुम ज्ञानी हो जाओ। जीवन की सार्थकता ज्ञानी बनने में है। हे महात्मन राम जी, हे महात्मन राम जी, विषय से वर्जित सर्वोत्तम आदि तथा कल्पना शून्य निर्विकार संवित की भावना करते हुए तथा कल्पना शून्य होकर हार्दाकाश उसमें ब्रह्म में ही स्थित रहो और विख्यान काल में वर्ण आश्रम के अनुकूल क्रियाओं को करते हुए भी क्षमता से जीवन मुक्तों के गुणों की संपत्ति रूप शोभा युक्त होकर अकर्तृता के पद में प्राप्त होकर स्थित रहो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित संस्कृति निराकरण योगोपदेश नामक 92वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 93वां। विचार की प्रवृत्ता तथा वैराग्य आदि उत्तम गुणों से बोध की स्थिति होने पर विषयों से अकंपनीयता के कारण से प्राप्त स्थिति आदि का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, अल्प विचार से जिसने किंचित भी अपने चित्त का निग्रह किया है उसी ने अपने जन्म का फल प्राप्त किया। अर्थात जो प्राणी थोड़ा बहुत भी अपने चित्त को निरुद्ध करने का प्रयास करता है उसे जन्म का फल मिल जाता है। हे राम जी, विचार रूप कल्पवृक्ष का कोमल अंकुर भी जो हृदय में स्फुरित होता है वही अभ्यास के योग से अनंत शाखा रूपता को प्राप्त होता है। जिसका विचार किंचित प्रवृत्ता को प्राप्त है उस वैराग्य युक्त मनुष्य को शम दम आदि शुद्ध गुण वैसे ही आश्रय देते हैं जैसे पूर्ण तराग का पक्षी या मत्स्य। उत्तम विचार युक्त और यथार्थ आत्मा को देखने वाले बुद्धिमान ज्ञानी को ब्रह्मा पर्यंत के विशाल ऐश्वर्य भी प्रलोभित नहीं कर सकते। फिर से उत्तम विचार युक्त और यथार्थ आत्मा को देखने वाले बुद्धिमान ज्ञानी को ब्रह्मा पर्यंत के विशाल ऐश्वर्य भी प्रलोभित नहीं कर सकते। आत्मदर्शन रूप सम्यक दर्शन से सद्बुद्धि वाले का विषय मानसिक वृत्ति तथा शारीरिक और मानसिक पीड़ा क्या कर सकती है? भ्रमण कर फिर से आत्मदर्शन रूप सम्यक दर्शन से सद्बुद्धि वाले का विषय मानसिक वृत्ति तथा शारीरिक और मानसिक पीड़ा क्या कर सकती है? भ्रमण कर पवन के प्रवाह सहित विद्युत के पटल से पीतवर्ण प्रलय काल के पुष्करावर्त मेघ बालकों की मुष्टि से कहाँ ग्रहण किए गए हैं? विकास से रमणीय रात्रि के कमलों से अपने नेत्र के पराभव की आशंका से मुग्ध स्त्री ने रत्न की पेटी में आकाश के मध्य स्थित चंद्रमा को कहीं बांधा है? गंडस्थलों से चलायमान भृगुओं के मंडल रूप नील कमल रूपी शिरोभूषण से युक्त मतंगोजों को स्त्रियों के श्वासों से भी कोमल मच्छरों ने कहीं हनन किया है? अपने से विदीर्ण किए हुए गजों के मुक्ताओं कौश में मोतियों से नख पिंजर में शोभायमान अपने से विदीर्ण किए हुए गजों के मुक्ताओं से नख पिंजर में शोभायमान तथा रण में गर्वी सिंहों को हरिणों ने कब मारा है? विष की अधिकता से रस रूप विष के बिंदुओं से
बड़े बड़े ऊंचे वन के वृक्षों को भस्म करने वाले क्षुधित अजगरों को, बाल मंडू को कौश में मेढकों ने कब निगल लिया है। पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगन अनंत चितगन। तो पूर्ण ब्रह्म ट्रुथ एब्सोल्यूट। तो पूर्ण ब्रह्म संपूर्ण कल्पना शून्य, संपूर्ण भ्रम शून्य, संपूर्ण मोह शून्य है। तो जो संपूर्ण कल्पना शून्य, संपूर्ण भ्रम शून्य, संपूर्ण मोह शून्य है, तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म है। वाइस वर्षा। पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगन अनंत चितगन। तो पूर्ण ब्रह्म संपूर्ण कल्पना शून्य, संपूर्ण भ्रम शून्य, संपूर्ण मोह शून्य है। तो जो संपूर्ण कल्पना शून्य, वाइस वर्षा, परस्पर, जो संपूर्ण कल्पना शून्य, संपूर्ण भ्रम शून्य, संपूर्ण मोह शून्य है, वो पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगन अनंत चितगन ही है। तो दोनों पहचाना जाएंगे। खाली पूर्ण ब्रह्म बोलता है कि पूर्ण ब्रह्म रहा है, पूर्ण ब्रह्म ही पूर्ण ब्रह्म रहा है। पूर्ण ब्रह्म है, अनंत तेजगन अनंत चितगन। तो उसमें कोई कल्पना नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई मोह नहीं है। और पूर्ण ब्रह्म खाली बोलता हो तो कल्पना, भ्रम और मोह से भरा हुआ होता है कि मैं हूँ, ये सब है, मैं दूसरा, मेरा दूसरे का, बड़ा छोटा, भला बुरा, भेदाभेद, ऐसा मैं सब जानता हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सब जानता हूँ। तो पूर्ण ब्रह्म में कोई कल्पना, कोई भ्रम, कोई मोह है ही नहीं। ऐसा वितरक बोलने से वितरक नहीं हो जाता है ऐसा। तो पूर्ण ब्रह्म संपूर्ण कल्पना शून्य, संपूर्ण भ्रम शून्य, संपूर्ण मोह शून्य है। तो जो संपूर्ण कल्पना शून्य, संपूर्ण भ्रम शून्य, संपूर्ण मोह शून्य है, तो वो नहीं है। और वहाँ पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगन अनंत चितगन ही है। जो है वो वहाँ है, जहाँ कोई कल्पना नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई मैं तो मेरा तेरा नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, कोई भेदाभेद नहीं है, कोई बड़ा छोटा भला बुरा नहीं है। तो वहाँ स्वयं पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगन अनंत चितगन स्वयं सहज अनंत संपूर्ण प्रकाशता है। ऐसा तो बोलना नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म नहीं है, वो नहीं है। और पूर्ण ब्रह्म है। वो यदि है तो वो कल्पना है, भ्रम है, मोह है। और पूर्ण ब्रह्म तो पूर्ण ब्रह्म ही है। और वो पूर्ण ब्रह्म कोई कल्पना, भ्रम, मोह नहीं है। तो जहाँ कोई कल्पना, भ्रम, मोह नहीं है, तो वो नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म नहीं है। वो कल्पना, भ्रम, मोह नहीं है। और पूर्ण ब्रह्म है, अनंत तेजगन अनंत चितगन। ऐसी पहचान पूर्ण ब्रह्म पहचान क्या है? संपूर्ण कल्पना शून्य, संपूर्ण भ्रम शून्य, संपूर्ण मोह शून्य, संपूर्ण अविवेक अविचार शून्य, संपूर्ण अविद्या ज्ञान माया शून्य, संपूर्ण तर्क संशय शंका शून्य, संपूर्ण वह मन श्रद्धा शून्य। पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगन अनंत चितगन स्वयं ही स्वयं है। पूर्ण ब्रह्म ट्रुथ एब्सोल्यूट है ही ऐसा। तो जहाँ संपूर्ण कल्पना शून्य, संपूर्ण भ्रम शून्य, संपूर्ण मोह शून्य है, जहाँ संपूर्ण अविवेक अविचार शून्य है, जहाँ संपूर्ण अविद्या ज्ञान माया शून्य है, जहाँ संपूर्ण तर्क संशय शंका शून्य है, जहाँ संपूर्ण वह मन श्रद्धा शून्य है, तो वो कुछ नहीं है। महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। तो वहाँ पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगन अनंत चितगन स्वयं सब कुछ है, स्वयं सहज अनंत संपूर्ण। तो सब कुछ है ही सब कुछ है। वो नहीं, जो नहीं है वो पूर्ण ब्रह्म नहीं है। जो अहम नहीं है, जो जगत नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म नहीं है। वो तो कल्पना है, भ्रम है, मोह है। तो वो नहीं है। और पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म कोई कल्पना नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई मोह नहीं है। और जहाँ कोई कल्पना नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई मोह नहीं है, तो कोई मैं नहीं है, कोई दृश्य नहीं है। तो पूर्ण ब्रह्म है ही, अनंत तेजगन अनंत चितगन है ही। पूर्ण ब्रह्म शब्द नहीं है। अनंत तेजगन अनंत चितगन, जैसे सूर्य अनंत तेजगन है तो शब्द नहीं है, लेकिन अनंत तेजगन है, अनुभूति है। ऐसा सूर्य अनंत तेजगन तो शब्द नहीं है, लेकिन अनंत तेजगन अनुभूति है। वैसे पूर्ण ब्रह्म शब्द नहीं है, अनंत तेजगन अनंत चितगन, लेकिन अनंत तेजगन है, अनंत चितगन
है ऐसा। तो जब तक भ्रम है, कोई कल्पना है, भ्रम है, मोह है, अविवेक अविचार है, अविद्या ज्ञान माया है, तर्क संशय शंका है, वह मन शब्द है, तो फिर वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। और यदि ये कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, तो सब कुछ है ही सब कुछ है। यदि अविवेक अविचार कुछ नहीं है, कल्पना भ्रम मोह कुछ नहीं है, अविद्या ज्ञान माया कुछ नहीं है, तर्क संशय शंका कुछ नहीं है, ये वे मन श्रद्धा कुछ नहीं है, राज्य भोग लक्ष्मी कुछ नहीं है, अहम वासना कुछ नहीं है, राग द्वेष कुछ नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कुछ नहीं है, आशा तृष्णा कुछ नहीं है, वासना कामना कुछ नहीं है। तो ये जीव जगत भ्रांति, ये भ्रम कुछ नहीं है, ये संसार भ्रम कुछ नहीं है, सृष्टि स्थिति प्रलय भ्रम कुछ नहीं है, जन्म विकार नाश भ्रम कुछ नहीं है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति भ्रम कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ है ही सब कुछ है। पूर्ण ब्रह्म शब्द नहीं है, विचार वाणी शब्द नहीं है। अनंत तेजगण अनंत चितगण, सूर्य अनंत तेजगण अनंत चितगण तो शब्द नहीं है, लेकिन अनुभूति है। वैसे पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगण अनंत चितगण शब्द नहीं है, अनुभूति है। लेकिन यह है कि वहाँ कोई द्वैत भ्रम नहीं है, कोई विकल्प भ्रम नहीं है, कोई अहम भ्रम नहीं है, कोई जगत भ्रम नहीं है, ऐसा कोई संसार भ्रम नहीं है, कोई माया भोग वासना भ्रम नहीं है, ऐसा समझ में आता है। तो जो है सो है, ये अनुभूति है, ये शब्द नहीं है। ज्ञान अनुभूति है, अनुभूति है, स्वयं प्रकाश है, स्वसंवेद्य है, अनुभूति है, शब्द नहीं है, विचार वाणी शब्द नहीं है, अनुभूति है। ऐसा सम्यक दर्शन बोलते हैं, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक अनुभव है, सम्यक प्रकाश है, ये अनुभूति है, शब्द नहीं है। ज्ञान के शब्द ज्ञान नहीं है, अनुभूति के शब्द अनुभूति नहीं है, दर्शन के शब्द दर्शन नहीं है। अनुभूति अनुभूति है, ज्ञान ज्ञान है, दर्शन दर्शन है। ऐसा तेज तेज है, शब्द नहीं है, ज्योति ज्योति है, शब्द नहीं है, प्रकाश प्रकाश है, शब्द नहीं है, चैतन्य चैतन्य है, शब्द नहीं है। वशिष्ठ कहते हैं राम को, चैतन्य का चैतन्य नाम भी नहीं है, और चैतन्य है, प्रकाश है, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। ऐसा चतुर्थ एवं पंचमादि भूमिका में प्राप्त ब्रह्म ज्ञाता उत्तर भूमिका को जीतने में उद्यत ज्ञानी पुरुष विष तथा इंद्रिय रूप शत्रुओं से कब जीता गया है? फिर से चतुर्थ एवं पंचमादि भूमिका में प्राप्त निकल गया। विष की अधिकता से ये बाकी है। विष की अधिकता से रस रूप विष के बिंदुओं से बड़े बड़े ऊंचे वन के वृक्षों को भस्म करने वाले क्षुधित अजगरों को बाल मंडूकों ने कब निगल लिया है? चतुर्थ एवं पंचमादि भूमिका में प्राप्त ब्रह्म ज्ञाता उत्तर भूमिका को जीतने में उद्यत ज्ञानी पुरुष विष तथा इंद्रिय रूप शत्रुओं से कब जीता गया है? चतुर्थ एवं पंचमादि भूमिका में प्राप्त ब्रह्म ज्ञाता उत्तर पहले दिन शुभेच्छा सुविचारण तनुमान सा श्रवण मनन निधि आसन, अंदर 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 शांत शांत शांत, फिर सत्वपत्ति आत्म साक्षात्कार, फिर असन शक्ति, फिर पदार्थ अभाविनी, फिर तुर्यगा तुर्यातीत, ऐसा जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति। तो चतुर्थ और पंचम और उत्तरोत्तर आगे ऊपर असन शक्ति मन संपूर्ण आसक्ति रहित, और पदार्थ अभाविनी संपूर्ण पदार्थ भ्रांति रहित, ये दृश्य को पदार्थ का है, संपूर्ण संसार भ्रांति रहित, दृश्य भ्रांति रहित, आकाश से पृथ्वी की रज कुछ नहीं है, ईश्वर से पृथ्वी की रज कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं। तो असन शक्ति पदार्थ भाविनी, तो सत्वपत्ति असन शक्ति चौथी पांचवी, आत्म साक्षात्कार और असन शक्ति संपूर्ण असंग, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, स्वयं सिद्ध,
स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, परम चिदाकाश, आकाश से भी अत्यंत बड़ा, परम चिदाकाश, आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म, परम चिदाकाश, आकाश से भी अति निर्मल, परम चिदाकाश, आकाश से भी अति असंग, परम चिदाकाश, सबसे बड़ा, सब कुछ है, परम चिदाकाश, अनंत, अखंड, अभेद है। तो ऐसा चौथी भूमिका सत्वापत्ति, वहाँ ये आत्म साक्षात्कार है। और पंचम भूमिका ये साइड असंग शक्ति, तो ये संपूर्ण दृश्य भ्रांति में असंग, ये है ही नहीं, आकाश से भी अति असंग ऐसा। तो ये भ्रांति, संग माने भ्रांति, ये संपूर्ण दृश्य भ्रांति, ईश्वर से मिट्टी की रज है ही नहीं ऐसा। और फिर पांचवी पदार्थ अभाविनी, पदार्थ है ही नहीं, अभाव, पदार्थ माने संपूर्ण सृष्टि भ्रांति है ही नहीं, जैसे समुद्र तरंगों को नहीं जानता ऐसा। फिर तुर्य का सातवीं, ऐसा कहा वशिष्ठ ने राम को, छठी भूमिका में होता है तो उसकी आँख खुली होती है तो भी उसको सर्वत्र सदा ये परमार्थ दर्शन ही होता है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति दर्शन, ऐसा कहा है अंदर। तत्ववेत्ता जीवन मुक्त को अखंड ज्योति दर्शन होता है, अज्ञानी को नहीं होता है, ऐसा कहा है। तो छठी वाले को खुली आंख में भी जीता जागता बोलता चलता भी उसको परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति सहज दर्शन है ऐसा। और पांचवी वाले को निर्विकल्प समाधि में वो उसमें एक रस रहता है, तो वहाँ उसको वो स्वसमिति अनुभूति होती है पांचवी समाधि में। और ये सहज समाधि, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, ये आत्मदर्शन है, आत्म साक्षात्कार है, आत्मानुभूति है, चौथी है। और पांचवी असंग शक्ति, ये साइड नहीं, ये पदार्थ भावी नहीं, ये साइड, ये चिदाभास है ही नहीं, ईश्वर से मिट्टी की रज, प्रतिबिंब है ही नहीं, ये प्रतिबिंब विवर्त, और बिंब ही बिंब है, तो स्वयं बिंब ही बिंब रहा है और प्रतिबिंब है ही नहीं, ये असंग शक्ति, पदार्थ भावी। और फिर तुर्य का ऐसा, तो फिर वो नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं, और बिंब ही बिंब है, समझ में आता कि नहीं। तो ऐसा कहा उसको, ये विष और ये विषय हो जो कुछ नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं। हाँ, फिर से चौथी पांचवी में और ऊपर का उसका पुरुषार्थ ऐसा। चतुर्थ एवं पंचमादि भूमिका में प्राप्त ब्रह्म ज्ञाता उत्तर भूमिका को जीतने में उद्यत ज्ञानी पुरुष विष तथा इंद्रिय रूप शत्रुओं से कब जीता गया है। निर्बल विचार की बुद्धि को विष रूप शत्रु वैसे ही हरण करते हैं जैसे छिन्न मूल कोमल लता को प्रचंड पवन। फिर से और लास्ट वाला। हाँ, निर्बल विचार की बुद्धि को विष रूप शत्रु वैसे ही हरण करते हैं जैसे छिन्न मूल कोमल लता को प्रचंड पवन। विष शब्द है ना। हाँ, विष। हाँ, तो वहाँ विषय होना चाहिए, विष दोनों में। और ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी में भी विष नहीं, विषय, इंद्रियों के साथ विषय ही आता है। जैसे अष्टावक्र ने जनक को कहा, मुक्तिम इच्छसि चेत्ता तो विषयान विषवत् त्यज, और सत्य, दया, क्षमा, सरलता, संतोष, पीयूषवत् भज, उसका अमृत तुल्य जान के उसका सेवन कर। विषयान विषवत् त्यज, ब्रह्मानंद ही सत्य है, विषयानंद असत्य है, ऐसा समझ में। विषय दोनों में आएगा। अभी पहले से फिर से लो, चौथी पांचवी भूमिका से उसको विषय और इंद्रियों क्या कर सकते हैं, और जो कमजोर है पुरुषार्थ में तो उसको विषय और इंद्रियों उसको खत्म करते हैं।
चतुर्थ एवं पंचमादि भूमिका में प्राप्त ब्रह्म ज्ञाता उत्तर भूमिका को जीतने में उद्यत ज्ञानी पुरुष विषय तथा इंद्रिय रूप शत्रुओं से कब जीता गया है? निर्बल विचार की बुद्धि को विषय रूप शत्रु वैसे ही हरण करते हैं जैसे छिन्न मूल कोमल लता को प्रचंड पवन। विवेक के लेश को राग आदि वृत्ति नाश करने में वैसे ही समर्थ नहीं है जैसे अवान्तर कल्प के क्षोभ में भी महाधीर मेरु आदि पर्वत को पवन। विवेक के लेश को राग आदि वृत्ति नाश करने में वैसे ही समर्थ नहीं है जैसे अवान्तर कल्प के क्षोभ में भी महाधीर मेरु आदि पर्वत को पवन। पृथ्वी रूप महापीठ अर्थात मूल बंदर को जिसने नहीं ग्रहण किया है ऐसे विचार रूप पुष्प के वृक्ष को चिंता रूप आंधी कंपाती है, न कि दृढ़ता से स्थित वृक्ष को। चलते बैठते जागते और सोते जिसका चित्त विचार में नहीं है वह नर मृतक कहलाता है। चलते बैठते जागते और सोते जिसका चित्त विचार में नहीं है वह नर मृतक कहलाता है। विचार माने ज्ञान, जिसका चित्त विचार माने ज्ञान, चैतन्य, प्रकाश, समझते हैं, आनंद, शांति। तो फिर वो मृतक, वो मरा हुआ ही है, ऐसा मुर्दा ये वो। इसमें विचार माने ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है ना, वैराग्य नहीं है, समदम मनोजय इंद्रिय जय नहीं है, मुमुक्षत्व नहीं है ना, ज्ञान नहीं है, तो मरा हुआ ही है। वो क्या है? कुछ नहीं है, वो कुछ काम का नहीं है, और खुद को भी कुछ काम का नहीं है, और वो भगवान को भी कुछ काम का नहीं है, ऐसा। पृथ्वी रूप महापीठ अर्थात मूल बंधन को जिसने नहीं ग्रहण किया है ऐसे विचार रूप पुष्प के वृक्ष को चिंता रूप आदि कंपाती है, न कि दृढ़ता से स्थित वृक्ष को। चलते बैठते जागते और सोते जिसका चित्त विचार में नहीं है वह नर मृतक कहलाता है। जिसका चित्त विचार वृत्तियों के नाश करने का प्रयत्न नहीं करता उसके जीवन का क्या फल? फिर से जिसका चित्त विचार वृत्तियों के नाश करने का प्रयास नहीं करता उसके जीवन का क्या फल? जो प्राणी हर समय इस पर विचार करता है उसी का जीवन सार्थक है। फिर से जो प्राणी हर समय इस पर विचार करता है उसी का जीवन सार्थक है। हे राम जी, यह जगत क्या है, यह शरीर क्या है, ऐसा निरंतर अध्यात्म दृष्टि से स्वयं या सज्जन महात्माओं के साथ विचार करो। फिर से हे राम जी, यह जगत क्या है, यह शरीर क्या है, ऐसा निरंतर अध्यात्म दृष्टि से स्वयं या सज्जन महात्माओं के साथ विचार करो। अर्थात अध्यात्म शास्त्र को समझने के लिए महात्माओं का संग करना चाहिए। अध्यात्म माने तत्व, तत्व माने परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, ऐसा। सब बुक ले लो, सबको प्रसाद दे दो, नहीं आए हो तो उसको वचन काट दे दो।
कैसा प्रकाश है। ऐसा अनुभव होता है ना। कैसा प्रकाश है। कैसा प्रकाश है। परम आनंद, परम शांति, परम प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत प्रकाश। शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं। कैसा है राजेंद्र प्रभु। कैसा प्रकाश है। और पानी कैसा प्रकाश है। ठीक है, देखो जो ये प्रकाश, ये देखा प्रकाश। ऐसा था, ऐसा था। है कोई विवेक। आपका कितना विवेक है। बराबर ठीक से पहनते हैं, उठते हैं। अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत है जो है।